रिकॉर्डिंग। देखो यहाँ से शुरुआत हो गई आप लोगों की, वो लाइब्रेरी की स्टार्ट हो गया है ना। लाइब्रेरीज कौन सी? वो लाइब्रेरीज जो अब आप लोग काम करेंगे किसमें? डेटास के ऊपर, है ना। अभी जो हम लोग काम कर रहे थे वो पाइथन को सीखने के लिए कर रहे थे कि पाइथन में कैसे काम करते हैं, हाउ टू वर्क विद पाइथन, बस इतना हम लोगों ने सीखा भी। तो जितनी भी चीज़ सीखी है अभी तक वो इसलिए सीखी ताकि हम लोगों को पता चले पाइथन के साथ कैसे काम करना है, ठीक है। नाउ एग्जैक्टली आई वी नो कि भैया पाइथन के साथ कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। पाइथन में वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, लिस्ट कैसे बनती हैं, टपल्स कैसे बनते हैं, सेट डिक्शनरी कैसे बनती हैं, उनको यूज कैसे करते हैं, है ना। ये सब हमें सीख लिया। नंपाई को यूज करना सीख लिया। वो सब करने के बाद अब हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करना। वो लाइब्रेरी यूज करती है डेटास के लिए। एट द लास्ट ये गेट बंद कर लो। एट दी एंड आप लोग जो है वो बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स से हैं, है ना, या फिर डेटा एनालिटिक्स कोर्स से हैं या डेटा साइंस कोर्स से हैं। तो एट दी लास्ट आपको करना है काम विद करना है डेटा के साथ। तो डेटा के साथ काम करना है और आपको पाइथन भी से सीख रहा है ताकि आप डेटा के साथ एकदम फास्ट काम कर सके। भाई देखिए, अगर आप यूज कर रहे हैं एक्सेल, तो एक्सेल से वो सारे काम कर सकते हैं जो आप लोग जो है अपने पांडास के साथ करने वाले हैं, ठीक है। वो सारे काम एक्सेल से हो सकते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज दैट कि एक्सेल के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि 10,48,576 10,48,576 इतनी रोज होती हैं केवल। अब जब इतनी रोज है तो आप सोच लीजिए डेटा भी केवल इतना ही रख सकते थे लोगों का, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट का डेटा उठाते हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट पर अगर ऑर्डर्स वगैरह का डेटा उठाने लगे तो यूजर ही 1 करोड़ है। एक आदमी जिंदगी में केवल एक ही ऑर्डर लगाता होगा? नहीं, मल्टीपल ऑर्डर लगाता होगा। यानी कि 1 करोड़ अगर यूजर, तो जो ऑर्डर है वो तो 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ हो सकते हैं। तो इतने सारे ऑर्डर्स जो लगाए गए हैं ये लोगों के द्वारा, ठीक है। उन ऑर्डर्स के बारे में जरा सोचिए। वो ऑर्डर्स का अगर डेटा आपको दिया जाए तो वो डेटा आप लोग कैसे हैंडल करेंगे, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो यानी कि वो डेटा एक्सेल वगैरह पे तो रखा नहीं जाएगा, वो कहाँ रखा जाएगा? अपने डेटाबेस में, राइट। डेटाबेस से डेटा को कैसे लगाते हैं ये मैंने सिखा दिया विद यूजिंग बाय यूजिंग माइस्क्यूएल डॉट कैरेक्टर, ठीक है ना। माइस्क्यूएल मैंने सिखाया है, माइस्क्यूएल कैरेक्टर मैंने सिखाया है। आपने सीखा है? नहीं सीखा माइस्क्यूएल? वो देखिए, तो मैं आपको तभी तो कह रहा था बी ज्वाइन कर लो जो पाइथन चल रही है जिसके अंदर। हाँ, ये करना चाहिए था। हाँ, ये करना चाहिए तुम्हें। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है कि मैंने आपको माइस्क्यूएल सिखा दिया, माइस्क्यूएल सिखाया, माइस्क्यूएल में कनेक्टर लगाना सिखा दिया। उस कनेक्टर के थ्रू आप लोग क्या माइस्क्यूएल से जाकर डेटा उठा के ला सकते हैं अपने पाइथन के अंदर, ठीक है ना। और मैंने आपको ये चीज़ और अच्छे से समझा दी है विद बाय यूजिंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने और अच्छे से बता दिया कि कैसे आप लोग प्रोजेक्ट बनाया, तो प्रोजेक्ट में कैसे हम लोगों ने अपने पाइथन का यूज़ करके डेटा को जाकर के सेव कर दिया अपने उसके अंदर डेटाबेस में, और कैसे डेटाबेस से डेटा को उठा के हम पाइथन में लेके आ गए। बस इतना ही चाहिए था कि हम डेटाबेस से डेटा को पाइथन में ला सके। या फिर हो सकता है कि वाले छोटे डेटा पे काम कर रहे हैं, है ना हम लोग, तो हमारा फाइल जो डेटा है वो सीएसवी फाइल में है, जेसन फाइल में है, या मान लीजिए किसी एक्सेल फाइल में है, तो उनसे भी डेटा आप लेके आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो डेटा को लेके आना यहाँ, और डेटा के साथ जो है वो क्लीनिंग करना, डेटा का मैनिपुलेशन करना, वो सारी चीजें हम कैसे करते हैं? बाय यूजिंग पांडास, ठीक है ना। पांडा का यूज करके करते हैं। देखिए पांडा कैसे काम करता है, कल मैंने आपको बताया था कि विंडो प्लस आर सीएमडी करके टाइप करेंगे, ठीक है ना। तो विंडो प्लस आर सीएमडी करने के बाद आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। ये कमांड प्रॉम्प्ट है, जिसके सिस्टम में पांडास नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करेगा? पीआईपी पे इंस्टॉल आप लिखेंगे पैंडास, इतना मैंने आपको बता दिया था। इतना करने के बाद पैंडास आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम के अंदर। पैंडास मेरे सिस्टम में पहले से इसलिए लिखा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो आपके सिस्टम में अगर पेंडास पहले से हुआ तो ऐसा करके आपको मैसेज मिल जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक नहीं है तो इंस्टॉल हो जाएगा। एंड नाउ उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी जुपिटर की, तो आप लोग जो है वो जुपिटर का यूज कर सकते हैं। सर क्यों जुपिटर लगाना है? आप तो अभी उसमें पढ़ रहे थे आईडीएलई में। देखो क्या है कि आईडीएलई के अंदर काम हो जाएगा, पर आईडीएलई का आउटपुट आता है कंसोल स्क्रीन पे, है ना, सेम स्क्रीन पे नहीं आता। तो बार बार जाके आपको स्क्रीन चेंज करेंगे, पहली चीज, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आपका कोई डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसको प्रिंट कराने में आईडीएलई को लगेगा बहुत टाइम, है ना, बहुत टाइम लगेगा, वो प्रिंट करता रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब इन्फिनिटी लूप वगैरह बनाते थे तो क्या होता था। तो इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं जुपिटर का, यानी कि अभी तक जो आपने किया वो किया इसलिए ताकि आप लोग पाइथन को अच्छे से सीख सकें। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज पिप इंस्टॉल पेंडास। अगर नहीं होगा तो कल मैंने वो भी समझाया था क्यों इंस्टॉल नहीं होगा और कैसे होगा, वो भी समझाया था वीडियो में। उसके बाद देखो, जब पेंडास आपके सिस्टम में आ जाएगा तो आपको करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल जुपिटर। जुपिटर ऐसे इंस्टॉल होगा, पीआईपी पिप इंस्टॉल जुपिटर, आप लोग इस तरह टाइप करेंगे और जब यहाँ पे एंटर कर लेंगे तो जुपिटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है तो मेरे को रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके सिस्टम में हो तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखाएगा, है ना। और अगर नहीं हो तो इंस्टॉल्ड हो जाएगा, राइट। इसके बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से आप लोग अपना जुपिटर स्टार्ट कर लेंगे। जुपिटर स्टार्ट करने के लिए JUPYTER और आप लोग लिखेंगे नोटबुक, ठीक है ना। ये सिस्टम में आप कहीं भी लिख सकते हैं जाके, बस कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, लिखो जुपिटर नोटबुक, जुपिटर स्पेस नोटबुक, एंटर करो और आपका यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जुपिटर का नोटबुक आपने स्टार्ट किया,
जुपिटर का सर्वर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पोर्ट नंबर 8888 पर, है ना। लोकल आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1 और पोर्ट होता है 8080 स्पेस तो दो कहीं को पिप इंस्टॉल स्पेस तो दिया सर। कहीं भी नहीं है ऊपर लिखने में आपके। यहाँ नीचे लिखा हूँ। एग्जाम्पल्स फॉर व्हाट? हाँ, आई hereby declare that all the functions given बस पहले वाला ले लो, आप बस करो पहले वाला ले लो, पहले वाला, हाँ पहले वाला कर दो और उसमें एक साइड में लिख दो डेट और एक साइड में लिख दो यहाँ पे अपना नेम, वो सिग्नेचर हो गया आपका। ठीक, डेट में डेट मत लिखना, खाली छोड़ देना, नेम लिख के छोड़ देना, जब प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो सिग्नेचर कर देना। फिर रिक्वायर्ड, वैसे रिक्वायर्ड तो है नहीं क्योंकि अपलोड करना है आपको, तो सिर्फ ब्रैकेट में नेम और इधर डेट दिखा देना फाइनल आउटपुट मुझे अभी। ओके गाइज, तो ये आपके पास पांडा स्टार्ट हो, वो जुपिटर स्टार्ट हो गया। जुपिटर स्टार्ट करने के बाद फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू से जाके आप लोग क्लिक करेंगे नोटबुक पर। आपने काम जुपिटर पे किया होगा शायद, तो आता है जुपिटर करना आपको इतना, है ना। ये जुपिटर आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जुपिटर स्टार्ट होने के बाद मैंने आपको कल सिखाया था पांडास के बारे में, पांडास को कैसे आप लोग लोड करते हैं या कैसे क्या चीज़ है ना, तो थोड़ा सा फिर उसके बाद गो थ्रू कर लेते हैं तुरंत। ये आपके पास पेंडास हो गया। पेंडास को देखो कैसे आप लोग, कैसे आप गो थ्रू करते हैं। हाँ, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है लिखा हुआ देखो, यानी कि पहले से है ना। तो अब देखो, अब इस सिस्टम को छोड़ दो, पढ़ लो पहले, है ना। जब मैं पढ़वाऊंगा आपको करने के लिए बोलूंगा, तब मैं बैठूंगा, बैठा रहूंगा शांत, फिर आप लोग काम करेंगे। और जब मैं काम कर रहा हूं तो आप लोग कोई काम नहीं करेंगे, फिर मैं काम करूंगा बस, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए, अब ये आपके पास जुपिटर खुल के आ गया है। जुपिटर के अंदर सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने पेंडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। पेंडास को इंपोर्ट करके मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट पेंडास करके आप लिख देंगे तो यहाँ पे पेंडास आपके पास इंपोर्ट हो जाएगा। नाउ आपके सिस्टम में पेंडास आ गया है ना। इसको और ठीक से चेक करने के लिए क्या करें, कंट्रोल पर सेंटर कर लेंगे आप लोग, तो क्या होगा, यहाँ पे स्टार बना गया, मतलब ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई। ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब पेंडास हमारे सिस्टम में यहाँ तक आ रहा है, चल पा रहा है पेंडास, ठीक है ना। अब मैंने आपको कल बताया था कि पेंडास को देखो बार बार क्या नाम है उसका, बोरा बोरा पांडास देखना पड़ेगा लाइब्रेरी उसके मेथड को यूज करने के लिए, है ना, इसके फंक्शन को यूज करने के लिए। तो आपको क्या बताया कि एज पीडी लिख देंगे। एज पीडी लिखने से क्या होगा, एज पीडी क्यों लिखवा रहा है, एज पीडी इसलिए लिखवा रहा है क्योंकि मोस्टली केसेस में एज पीडी ही लिखा जाता है, या फिर ऑनलाइन आप अगर ढूंढ रहे हैं कंटेंट पढ़ने के लिए, तो ऑनलाइन में अगर ढूंढेंगे तो आपको एज पीडी देखने को मिलेगा लिखा हुआ। तो यही अच्छा है कि आप भी एज पीडी यूज करें, है ना। आपके लिए अच्छा है कि आप लोग एज पीडी यूज करें, तो आपको इजी रहेगा इसे करने में। एज पीडी लिखने के बाद कंट्रोल पर सेंटर किया, क्या हुआ, यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो गया कमांड, मतलब ये भी काम कर रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था पेंडास के अंदर क्या होता है कि आप लोग दो तरह के डेटा के साथ काम करते हैं। एक डेटा होता है आपके पास क्या, सीरीज, और दूसरा होता है आपके पास क्या, डेटा फ्रेम्स। जो आपके पास ये वर्ड है सीरीज, ठीक है ना, जो वर्ड है सीरीज, सीरीज बेसिकली क्या होता है कि सीरीज आपका सिंगल कॉलम डेटा होता है ना। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया नेम, और नेम के आगे लिख दिया आप लोगों के भाई नाम जो है वो राहुल है, रमन है, ठीक है, भवन है, सुमन है, ठीक है, जतिन है, इस तरह आपने नाम लिख दिया। तो ये जो नाम लिखे हुए हैं आपके पास एक कॉलम के अंदर, मैंने इसे रो में लिखा है लेकिन ये कॉलम में आप एज्यूम कीजिए, कॉलम में अपने नाम लिख रखे। तो इस तरह से डेटा होगा, ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये कहलाता है सीरीज, ठीक है ना। और दूसरा आप लोग जो इसमें काम करते हैं वो करते हैं डेटा फ्रेम्स के साथ। बेसिकली हमें इनके साथ काम करना है, दैट इज डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या होता है, ये आपके पास जो वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है, ठीक है ना, ये आपके टेबुलर फॉर्मेट में होता है, यानी कि टेबल वाली फॉर्म में होता है, ठीक। तो दो तरीके से इसके साथ आप काम कर सकते हैं पेंडास के साथ, या तो डेटा के साथ कैसे डेटा, या तो एक डेटा खुद से बना सकते हैं अभी राइट नाउ, या फिर क्या है, दूसरा डेटा आप लोग के पास पहले से बना बनाया होगा, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अगर पहले से डेटा बना हुआ है आपके पास, पहले का डेटा जो बना हुआ है उस पर अगर आपको काम करना है तो कैसे आप लोग काम करेंगे, देखो पहले से अगर डेटा बना हुआ है तो आप मतलब डेटा अगर आपको बनाना है तो कैसे करेंगे, पहले वो देखते हैं। आप लोग डेटा बनाया, डेटा बनाने के लिए मैंने आपको कल बताया था किस तरीके से कि आपको डेटा बनाने के लिए आपको यहाँ बनाना पड़ता है डिक्शनरी, ठीक है ना। डिक्शनरी में क्या होती है, डिक्शनरी जो है वो की एंड वैल्यूज का पेयर होता है। तो आप पहले की बनाएंगे, तो की मान लीजिए की है आपके पास नेम, नेम, ठीक है, नेम आपके पास की हो गया, और इसका क्या होता है वैल्यू, वैल्यू आपको लिखते हैं कॉलन के बाद। तो कॉलन के बाद वैल्यू के लिए मैंने क्या कर दिया, एक लिस्ट बना ली, लिस्ट के अंदर आपको नेम का डेटा लिख देंगे। ये आपके पास हो गया रमन कुमार, ठीक है ना, कॉमा, और आपको लिख दिया मान लीजिए राहुल शर्मा, ठीक, और आपने लिख दिया मान लीजिए योगेश सैनी, और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए रमन ऑलरेडी आ चुका है, रोहित गुप्ता, ऐसे करके आपने नाम लिख दिए, ठीक है ना। ये आपके पास हो गया। उसके बाद क्या है, यहां से बाहर जाने के बाद, यहां से बाहर जाने के बाद यहाँ आप क्या करेंगे, एक कॉमा ले लेंगे और एंटर कर लेंगे।
है ना, मतलब आगे भी लिख सकते थे आप, मैंने एंटर लिया ताकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी दिखे। नेम के बाद अभी हमने क्या ले लिया, मान लीजिए एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज हैं तो एम्प्लॉयज के नाम है मान लीजिए, तो एम्प्लॉयज का हम लोग क्या ले रहे हैं, एम्प्लॉय का सैलरी ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, एम्प्लॉय का सैलरी। तो यहाँ कॉलम लगा लेंगे और फिर से आप लोग ब्रैकेट बना लेंगे। तो यहाँ आप लोग कुछ सैलरीज के बारे में डिस्कशन कर देंगे। यहाँ पे ये आ गया और 4 नाम मैंने लिखे हैं, तो 4 ही सैलरीज यहाँ पे आपको मुझे देनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अगर मैं अलग डेटा दे दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। 4 डेटा 4 हो गया। अब ये डेटा है, ये डेटा किसके अंदर है, ये डेटा जो है आपका जो है वो एक डिक्शनरी के अंदर है, डेटा फ्रेम में नहीं है। अगर मैं इसे कहूँगा प्रिंट कर दीजिए किसको, डेटा को, तो कंट्रोल प्लस प्रिंट किया ऐसे प्रिंट होगा, है ना। लेकिन हमें इस तरह डेटा प्रिंट नहीं कराना है, हमें क्या करना है, टेबुलर फॉर्मेट में कराना है, टेबल वाली फॉर्मेट में कराना है। लेकिन टेबल वाली फॉर्मेट में कौन करता है, डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम किस चीज का मेथड है, किस लाइब्रेरी का मेथड है, पेंडास का। तो एट द लास्ट हमें पेंडास के साथ काम करना है। तो हम लोग कैसे काम करेंगे भैया, डेटा पेंडास से बोलेंगे कि पेंडास डेटा फ्रेम्स को कॉल करो, और डेटा फ्रेम्स को बोलेंगे कि आप डेटा लो ये वाला, इस डेटा को क्या करो, टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके आप मुझे एक रिटर्न करो। तो मैंने डीएफ में उसे कैच कर लिया और मैं आपको क्या करा लूंगा, उसे प्रिंट करा लूंगा। तो प्रिंट मैंने कराया क्या, डीएफ डेटा फ्रेम मैंने प्रिंट करा लिया। कंट्रोल पे सेंटर करेंगे हम लोग यहाँ पे, डेटा फ्रेम, ये आपके पास डेटा प्रिंट हो गया। तो जब डेटा प्रिंट हुआ तो आप देख सकते हैं कि डेटा जो है वो टेबल वाली फॉर्म में प्रिंट हुआ, टेबुलर फॉर्मेट में। बेसिकली यही हमारे जुपिटर का काम था कि जुपिटर क्या करता है, जुपिटर पेंडास क्या करता है, पेंडास आपके डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। कल मैंने इसके कुछ चीजें और पढ़ाई थी आपको, इसके जो मतलब चीजें थी लाइक इसके अंदर ऑटोमेसिटी है, ऑटोमेसिटी है इसके अंदर, है ना, और एक्सप्रेसिटी है इसके अंदर। ऑटोमेसिटी मतलब आप लोग ऑटोमेटिक आपका जो डेटा है पेंडास के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाएगा इन दैट फॉर्म ऑफ टेबल, राइट, खुद बहुत कन्वर्ट हो जाएगा। और कई बार मान लीजिए डेटा को जिस तरह का कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, खुद से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पेंडास के अंदर ऑटोमेटिसिटी और एक्सप्रेसिटी दोनों चीजें हैं, खुद भी हो जाएगा आप भी कर सकते हैं, पहली चीज, है ना। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि इसके अंदर पेंडास के अंदर क्या होता है, पेंडास में जो है डेटा को एक्सेस करना फास्ट होता है। बेसिकली इसलिए हम पेंडास को यूज कर रहे हैं, वरना ये सारा काम एक्सेल में ना कर लेते। क्यों हमें टेबल बनाने की जरूरत पड़ती, टेबल ऑलरेडी उसमें बनी बनाई आती है, उसमें एक्सेल में डेटा लेके आ जाओ, पहले ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में रहेगा, राइट। लेकिन क्या है कि ये फास्ट होता है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ अच्छे से काम करता है। तो ये एक वजह हो गई इसके साथ काम करने की। और आगे के प्रोसेस इसके साथ और भी होते हैं, लाइक क्लीनिंग के प्रोसेस हो गए, है ना। और या फिर इसके अंदर मैंने आपको कल बताया था कि इसके अंदर ये जो इसकी जो मतलब कि इसकी जो प्रवृत्ति है वो डायनेमिक है। डायनेमिक है दैट मीन इसके अंदर जो है इसकी म्यूटेबिलिटी होती है। इसके अंदर म्यूटेबिलिटी मतलब होता है कि इसके अंदर आप लोग डेटा जो है वो कांस्टेंट फिक्स नहीं है, डेटा फिक्स नहीं है। आप चाहो तो अभी इसके अंदर डेटा, इसके अंदर कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं। भाई रो को हम नहीं बढ़ा सकते, रो को क्यों नहीं बढ़ा सकते, रो में मान लीजिए मुझे कितने लोगों को डेटा दिया कंपनी ने, 4 लोगों का, तो रोज भी कितनी होंगी, 4। अब मैं 5 और अपने पास से थोड़ी जोड़ूंगा, तो रोज में जोड़नी भी नहीं है और ना ही मुझे करना है काम, राइट। मुझे तो 4 ही कॉलम, 4 ही डेटा पे काम करना है। लेकिन उसके कॉलम कितने दिए गए हैं, एक नेम और एक सैलरी। तो मैं इनके कॉलम्स को बढ़ा सकता हूं। अभी कैसे, मैं अब अगर मैं काम करूं पांडास में, तो पांडास के साथ काम करना है मुझे, इनका निकालना है कि नेट सैलरी क्या है। तो अभी सैलरी मुझे दे रखा है, इसमें अभी मैं एचआरए का कॉलम बनाऊंगा, इसमें मैं भी डीए का कॉलम बनाऊंगा, फिर मैं इसके अंदर ग्रॉस सैलरी निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो वो क्या हो रहा है, कॉलम बढ़ रहा है, तबकि डेटा कितना, 2 कॉलम में ही केवल एक नेम और एक सैलरी, कॉलम डेटा इतना ही दिया गया है, लेकिन मेरे क्या डेटा बढ़ा रहा हूं। तो अगर मैं डेटा बढ़ा रहा हूं, डेटा जो आगे बढ़ रहा है, दैट मीन इसके अंदर क्या ऑटोमेटिसिटी, इसके अंदर क्या है, म्यूटेबिलिटी है ना। ये म्यूटेबल है, म्यूटेबिलिटी है इसके अंदर। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, कोई इसके अंदर कॉलम नया जोड़ भी सकते हैं। ये आपके अंदर इसके अंदर होता है, ठीक है, इसलिए हम पेंडास को यूज करते हैं, ठीक। तो ये क्या था आपके पास, ये वो था कि आप लोग डेटा को खुद से बना रहे हैं, ठीक है। सेकंड चीज मैंने आपको कल बताया था कि आप डेटा को चाहो तो उठा भी सकते हो आपके सिस्टम से। तो सिस्टम में डेटा कैसे हो सकता है, सिस्टम में डेटा डेटाबेस में हो सकता है। तो डेटाबेस से उठाने के लिए माइस्क्यूएल का कनेक्टर आप यूज करेंगे, माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर, है ना। और अगर आपके पास किसी एक्सेल या सीएसवी फाइल में है, तो आप लोग उसके अंदर पेंडास के अंदर 2 मेथड होते हैं, रीड सीएसवी और रीड एक्सेल, ये 2 मेथड होते हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। तो लाइक आपके पास जो मेथड है, आपको जो फाइल है, अभी मान लीजिए अभी मेरे पास जो डेटा है बेसिकली, अब मेरे पास जो डेटा है बेसिकली कैसे निकालूंगा मैं, डेटा निकालूंगा इज असाइन टू पीडी डॉट क्या रीड सीएसवी, ऐसे करके निकालूंगा, ठीक है ना। ये मेरे पास होगा और यहाँ मैं लिखूंगा फाइल का एड्रेस। अब देखिए जहां आपने अपना ये जो जुपिटर है, इस फाइल को आपने सेव किया होगा, जुपिटर को कहीं ना कहीं सेव किया होगा ना आपने इस फाइल को, तो जहां आपने सेव किया होगा अगर वहीं पे आपकी फाइल पड़ी हुई है एग्जैक्ट उसी जगह पे, तो आप लोग यहाँ डायरेक्टली फाइल का नाम लिख सकते हैं,
ठीक है ना। मान लीजिए ये मेरे फाइल का नाम है, ये डॉट XLS है ना, XLSX, ये मेरे फाइल का नाम हो गया। डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं अगर सेम जगह पे है तो। लेकिन अगर सेम जगह पर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर आपको इस डेटा, आपको फिर प्रॉपर एक लोकेशन बतानी पड़ती है कि एग्जैक्टली डेटा है कहाँ पर। तो आप लोग जाएंगे अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, ठीक है। यहाँ जाने के बाद आप लोग बताएंगे डेटा कहाँ पर है। तो मेरा डेटा मान लीजिए डेस्कटॉप पर डमी डेटा के नाम से एक फोल्डर है यहाँ, और जो मेरा डेटा है बेसिकली वो कस्टमर्स का डेटा है ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और ये मेरे पास क्या है, ये कॉपी हो जाएगा मेरे पास क्या, आपका ये जो पैथ है वो कॉपी हो जाएगा फाइल का, और मैं इसे ला करके यहाँ पे कर लूँगा पेस्ट। नाउ मेरे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अब हो गई है, ठीक है, कि डेटा बेसिकली है कहाँ पर। इधर डेट डेट ना ये मांगता है, जैसे आप डेट डालेंगे तो आज की डेट डलवाएगा, ऐसा अच्छा ऐसा है, ये डेट। ठीक है, ये तो ठीक कर दिया। जो शान लिखा है ना इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, गोल वाले टपल में। ओके। तो आपके पास CSV फाइल क्या है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जो आपने ये लिखा है इन सब के स्लैशेस को आपको फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर देना है ना। अगर एक अच्छे से आपको पैथ देना है कि कैसे काम करें तो आपको स्लैश में कन्वर्ट कर देना है। तो आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, डेस्कटॉप पर ही चला गया था, ये आपने कन्वर्ट कर दिया, और ये आपके पास परफेक्ट लोकेशन आ गई कहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। तो आप एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के यहाँ पे आप लोग अपने फाइल को बता सकते हैं। तो फाइल का नाम है कस्टमर्स डॉट CSV, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास। तो आप लोग का ये डेटा किस में जा रहा है, डेटा में जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो आप इस डेटा को क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। जब प्रिंट कराया, एंटर किया, तो क्या हुआ, ये डेटा आपके पास प्रिंट होकर आ गया। तो 100 डेटा यहाँ पे प्रिंट हुए होंगे, है ना यहाँ पे। अब ये 100 डेटा है, 1 से लेकर के 100 तक यहाँ पे डेटा है, ये इंडेक्स इसकी जो पहले से बनी हुई है मेरी फाइल में। और ये वो है जो मेरी किसने बनाई है, खुद से पेंडाज ने बनाई है, 0 से 99 तक, बात एक ही है। अब डेटा इसमें 100 है ना, लेकिन ये एक्सेल थोड़ी है जिसमें सारा डेटा देखेंगे। ये क्या है, ये पेंडाज है। यहाँ पे लोग डेटा को आते हैं, कहते हैं कि मैनिपुलेट करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए। तो आप लोग सिर्फ कितना देखो, इतना देखो कि इसने कितना दिखा रहा है, शुरू में 5 डेटा दिखा रहा है और लास्ट के 5 डेटा को दिखा रहा है, इतना ये करता है, ठीक है। इतना हम लोगों ने कल तक कर लिया था बेसिकली, ठीक है ना, इतना हम लोगों ने कल तक कर लिया था। ऑनलाइन बताओ, इतना हम लोगों ने कल तक कर लिया था। कोई ऐसा यहाँ तक किसी का डाउट है तो पूछिए, एनीवन, कोई नहीं, ठीक है। अभी आगे शुरुआत कर लेते हैं। एक मिनट पानी ले आऊँ जरा, फिर पानी पीना, फिर कराऊंगा शुरुआत। यहाँ तक क्लियर हो गया था, है ना, आपके लिए रिवाइज कराया मैंने ये। यार ओके, अब शुरुआत करते हैं यहाँ से आगे, ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक आपने अभी मतलब यहाँ तक आपने अभी कल कर लिया था कि डेटा को लोड कर लिया था आप लोगों ने, ठीक है, कि डेटा को आपने यहाँ तक लोड कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ डेटा लोड करने के बाद क्या हुआ, 5 डेटा शुरू में प्रिंट हो रहा है और 5 डेटा लास्ट में आपके प्रिंट हो रहा है। ये आपके पास पूरा ओवरऑल है, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा 5 ही प्रिंट होंगे, अगर आप ज्यादा देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाइक ऊपर जो टॉप में है उसको बोलते हैं हेड। तो आपने कहा डेटा डॉट हेड, हेड नाम का मेथड आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो डेटा नाम का जो आपके पास ऑब्जेक्ट निकल के आया, इस ऑब्जेक्ट के पास भी एक मेथड होता है हेड, है ना। तो ये जो आपके पास पैंडास लाइब्रेरी है, उस पैंडास लाइब्रेरी के अंदर से जो रिटर्न आया है आपके पास डेटा, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से एक मेथड कॉल कर सकते हैं आप हेड। और हेड में आपने लिख दिया कितना, 10। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि हेड वाला टॉप से मुझे 10 डेटा दिखाओ। आपने कंट्रोल पर एंटर किया तो देखिए 10 डेटा आपके सामने प्रिंट हो गया, 1 से लेकर के 10 तक। लेकिन लास्ट वाला नहीं आ रहा, ठीक है, लास्ट वाला नहीं आ रहा है। लास्ट वाला प्रिंट करना है तो क्या कर सकते हैं आप, लास्ट वाला भी प्रिंट करा सकते हैं। आप कहेंगे प्रिंट करिए डेटा डॉट टेल, टेल मतलब नीचे की तरफ से डेटा होगा ना। तो आपने कह दिया नीचे से भी 10 डेटा प्रिंट कराओ। तो ऊपर से 10 प्रिंट करा रहे हैं और फिर नीचे से 10 प्रिंट करा रहे हैं। कंट्रोल पर एंटर किया तो क्या हुआ, 10 डेटा प्रिंट होगा, 10 ऊपर से प्रिंट हुए और 10 अभी लास्ट में जाकर के लास्ट वाले प्रिंट हुए, ठीक है ना। तो 10 डेटा ऊपर से प्रिंट हो रहा है, 10 डेटा नीचे से प्रिंट हो रहा है, 10 डेटा आपके पास प्रिंट हो गए, है ना। आप चाहते हैं सारा डेटा प्रिंट हो तो इसमें 100 डेटा है, टॉप की 50 प्रिंट करा लो, लास्ट के 50 प्रिंट करा लो, कंट्रोल एंटर कर लो, देखो सारे प्रिंट हो गए डेटा। 49 शुरू के ये रहे और 49 के बाद लास्ट के 100 ये रहे, देखो, ठीक है, लास्ट के 50 ये रहे। तो टोटल 100 डेटा भी आपके पास प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे हेड टेल करके आप लोग डेटा को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बेसिकली डेटा आपका प्रिंट हो रहा है,
ठीक है, यहाँ पर डेटा को क्या किया, यहाँ डेटा को आपने प्रिंट करके देखा है और कि कितना होगा, है ना। लेकिन देखिए वही बात, हम प्रिंट तो कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये एक्सेल थोड़ी है कि हमें डेटा देखना है बैठ के। और डेटा देखना क्यों है, डेटा तो आपने सब देख लिया होगा ना, जिस फाइल में दिया गया होगा, डेटाबेस में दिया होगा तो वहां देख लिया होगा, एक्सेल में दिया गया होगा वहां देख लिया होगा आपको डेटा। तो हमारा जो यहाँ मेन टारगेट वो क्या है, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है बेसिकली पैंडास के अंदर, वो आता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कि आपको इस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। ठीक है, कैसी इकट्ठा करते हैं आप लोग इन्फॉर्मेशन, क्या मतलब है इसका। तो मान लीजिए मैं डेटा को प्रिंट कराया, कंट्रोल पे सेंटर किया, तो आपने देखा ये डेटा लोड हो रहा है, तो उसके लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, 100 रोज इंटू 12 कॉलम। तो पहली इंफॉर्मेशन ये हो गई कि इसके अंदर 100 रोज है, मतलब 100 लोगों का इसमें डेटा अवेलेबल है। उन 100 लोगों के बारे में 12 जानकारियां हमारे पास है, क्योंकि इसके अंदर फील्ड्स कितनी है, 12, टोटल कॉलम कितने हैं, 12। देख लेते हैं 12 है कि नहीं है। पहला है इंडेक्स, दूसरा कस्टमर आईडी, तीसरा फर्स्ट नेम, चौथा लास्ट नेम, पांचवा कंपनी, छठा सिटी, सातवां कंट्री, आठवां फोन नंबर 1, नवा फोन नंबर 2, 10वां ईमेल आईडी, 11वां डेट और 12वां वेबसाइट। टोटल 12 के 12 कॉलम इसमें अवेलेबल है। ठीक है ना, यानी कि एक पर्टिकुलर रो में 12 डेटा है, यानी कि एक पर्टिकुलर यूजर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है या पर्टिकुलर डेटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन 12 कॉलम्स में डिवाइडेड है। ये पहली इन्फॉर्मेशन हो गई अबाउट दी डेटा, है ना। और इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जस्ट टाइप डेटा डॉट इन्फो, है ना। और इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जस्ट टाइप डेटा डॉट इन्फो, जस्ट कंट्रोल प्लस एंटर हिट आप करेंगे तो यहाँ देखिए आपके पास लोड हो रहा है। क्या लोड हो रहा है, ये लिखा आ रहा है क्लास क्या है, किस क्लास से आ रहा है। मैं आपको बताया था पांडास नाम की क्लास है, मतलब लाइब्रेरी है ना, तो क्लास का नाम है pandas.core.frame.dataFrame। वहां से डेटा निकल के आ रहा है, क्योंकि डेटा फ्रेम क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि रो कॉलम में दिखा रहा है ना। रेंज इंडेक्स क्या है, 100 एंट्री, इसमें 100 एंट्री है। इंडेक्स क्या है, 0 से लेकर के 99 तक, ठीक है ना, 0 से लेकर 99 तक इसके अंदर इंडेक्स है, जो इसमें खुद पैंडास ने बनाई है। पहले इसमें तो खुद से बनी हुई 1 से 100 तक तो मैंने बनाई है, 0 से 99 पैंडास ने बनाई है। और कितनी एंट्री है टोटल, 100 एंट्री इसके अंदर है अवेलेबल। ठीक है, डेटा में कॉलम कितने हैं टोटल, 12 कॉलम है, ठीक है ना, लिखा हुआ 12 कॉलम है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, आपके 12 के 12 कॉलम आपके सामने लिख के दे दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 12 के 12 कॉलम यहाँ लिखे हैं, इंडेक्स, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, सिटी वगैरह सब के सब लिखे गए हैं। 12 के 12, 0 से शुरू है इसलिए 11 दिखाया जरा लास्ट में। ठीक, क्या लिखा हुआ है, जो आपकी इंडेक्स है, पहली वाली जो कॉलम है, उसमें टोटल वैल्यू कितनी है, 100, और उनमें से एक भी नल नहीं है। नल मतलब खाली नहीं है, सब भरा हुआ डेटा है। ठीक है ना, और एक उसका डेटा टाइप क्या है, डेटा किस प्रकार का उसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा है। सर 64 का क्या मतलब है, 64 का मतलब यह है कि इसके अंदर डेटा है वो 64 बिट का है। 64 बिट मतलब 64 टाइम्स 1, 64 बार 1, इतना डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। मतलब मैं उसके बता रहा हूँ बाइनरी बेस पे, कि बाइनरी नंबर आप लिखेंगे तो 64 अगर 111 लिख देंगे तो इतना बड़ा नंबर इसमें डेटा स्टोर हो सकता है। उसके बाद कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, सिटी, कंट्री, फोन, ईमेल, सब्सक्रिप्शन और वेबसाइट। पूरा डेटा कैसा है, सबका सब 100 का 100 है, कोई भी वैल्यू खाली नहीं है, और सबके सब कैसे हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट होने का मतलब यह है कि उसके अंदर लेटर, नंबर, स्पेशल सिंबल सब मिला के लिखा हुआ, मतलब वो सब क्या है, स्ट्रिंग्स है, वो सब स्ट्रिंग है, टेक्स्ट वैल्यू। साथ में लास्ट में लिख दिया कि डेटा टाइप्स क्या है, भैया इंटीजर टाइप की वैल्यू केवल एक है, और ऑब्जेक्ट कितने हैं इसके अंदर, टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 12। और इस डेटा को यहां लोड करने के लिए जो पैंडास यूज कर रहा है वो 9.5 केबी का मेमोरी का यूज कर रहा है। ठीक है, टोटल ये आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो आप लोग इस तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं डेटा डॉट इन्फो करके, है ना। ऐसा नहीं केवल डेटा डॉट इन्फो करके ही आएगा, एक होता है डेटा डॉट डिस्क्राइब। आप लोग डेटा डॉट डिस्क्राइब करके भी डेटा को इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डेटा डिस्क्राइब कर कंट्रोल पे सेंटर किया तो ऐसे प्रिंट हो रहा है। इसमें क्या प्रिंट हो रहा है देखिए, इसके तो पहले वाली वैल्यू इंडेक्स थी, है ना, पहले वाली वैल्यू इंडेक्स थी, इंडेक्स में क्या थे, नंबर थे। ठीक, एक काम करते हैं, इसको कस्टमर्स को छोड़िए, यहां हम आ जाते हैं एम्प्लॉयज में। एम्प्लॉयज वाला डेटा उठाते हैं, EMPLOYEES एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज डॉट CSV, राइट। कंट्रोल सेंटर किया, ये डेटा लोड हो रहा है ना। इसका सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ, ये सॉरी डेटा को प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये डेटा है ना, 49 लोगों का डेटा है इसके अंदर, है ना। 0 से 49 है मतलब 50 लोग, 50 लोगों का डेटा है। क्या क्या डेटा इसके अंदर अवेलेबल है देखो, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर और हायरिंग डेट। हायरिंग डेट के बाद जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, बस इतना डेटा अवेलेबल है। अब आपने ये तो डेटा प्रिंट कराया, इसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे डॉट इन्फो करके, क्या डेटा आया,
कि देखिए यहाँ चीजें ज्यादा है, एम्प्लॉय आईडी है वो इंटीजर टाइप की है, पूरा 50 डेटा है, खाली नहीं है, कोई भी वैल्यू नल नहीं है। फर्स्ट नेम 50 वैल्यू स्ट्रिंग, लास्ट नेम 50 वैल्यू स्ट्रिंग, ईमेल 45 है, मतलब 5 गायब है। कॉलम तो वैल्यू तो रोज तो 50 है ना, 50 45 नॉट नल है, 45 खाली नहीं है, मतलब 5वां डेटा मिसिंग है, जो कि हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर किसी भी रो में डेटा गायब है तो आगे का प्रोसेस काम नहीं करेगा फिर। तो हम इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके बेसिकली डेटा एक्चुअल में कैसे कर रहा है काम, डेटा में क्या है, कुछ है काम नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई एरर, तो हम एरर फाइंड कर रहे हैं। पहली एरर मिल गई, ईमेल आईडी में 5 वैल्यू मिसिंग है, सब स्ट्रिंग है। ऐसे ही फोन नंबर कंप्लीट है, हायरिंग डेट 4 लोगों की हमारे पास हायरिंग डेट नहीं पता, वो कब उन्हें हायर किया गया था, कब उन्हें जॉब पर रखा गया था, 4 लोगों को पता ही नहीं है, वो वैल्यूज कैसी है, नल है, खाली है। ठीक है, 50 लोगों की जॉब आईडी है, 5 लोगों की ये नहीं पता सैलरी क्या है, 5 लोगों की सैलरी यहाँ पे मिसिंग है, 5 लोगों की सैलरी में नहीं पता। कमीशन सबका पता है 50 लोगों का, मैनेजर आईडी उनकी 2 लोगों की मैनेजर आईडी नहीं पता, ये नहीं पता वो किस टाइप के मैनेजर है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर है, फ्लोर मैनेजर है, क्या मैनेजर उनका पता ही नहीं, आईडी 2 लोगों का, सबकी मैनेजर आईडी है। टोटल डेटा देखें तो यहाँ इंटीजर टाइप का डेटा है, यहाँ फ्लोट टाइप का। इंटीजर इसलिए मतलब यहाँ कंप्लीट वैल्यू होगी 1 2 3 4, फ्लोट मतलब यहाँ वैल्यू पॉइंट में हो सकती है, लाइक किसी की सैलरी होगी 32,311 रुपए 36 पैसे, तो पैसे में आ रहा है मतलब फ्लोट में वैल्यू हो गया। ये फ्लोट में मैनेजर आईडी, हालांकि फ्लोट में होने का मतलब नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है ना, तो ये भी किस में होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए इंटीजर में। तो एक और प्रॉब्लम हमें मिल गई, मैनेजर आईडी किस में होनी चाहिए, इंटीजर में, तो उसका डेटा टाइप बदलना पड़ेगा। इसमें 2 वैल्यू गायब है वो भी भरनी पड़ेंगी, ये सब 5 वैल्यू गायब है वो भरनी पड़ेगी, इसमें 4 वैल्यू गायब है, सब 5 वैल्यू गायब है वो भरनी पड़ेंगी। और जब ये मैं बता रहा हूं ना क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट है डेटा क्लीनिंग का जो बाद में आने वाला है, ठीक है ना, जो बाद में आने वाला वो है डेटा क्लीनिंग। अभी क्या प्रॉब्लम है, हम क्या कर रहे हैं, अभी डेटा का इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 2 आपके पास फ्लोट वैल्यू है, 2 इंटीजर वैल्यू, 7 ऑब्जेक्ट वैल्यू, टोटल 7 4 11 आपके पास कॉलम के नाम हैं। और ये क्या कर रहा है, 4.4 केबी मेमोरी का यूज कर रहा है डेटा को लोड करने के लिए। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं, आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं, डिस्क्राइब, कंट्रोल सेंटर की ऐसे आ रहा है डिस्क्राइब, है ना। देखो जो भी डेटा नंबर्स में होगा, जो भी डेटा नंबर में होगा, जैसे नंबर में क्या क्या डेटा होगा, मैनेजर की आईडी नंबर में होगी, सैलरी भी नंबर में होगी, मैनेजर की आईडी नंबर में होगी, और डिपार्टमेंट आईडी। अब देखो डिपार्टमेंट आईडी बेकार की चीज, ऐसे छोड़ो, मैनेजर आईडी बेकार ऐसे छोड़ो, एम्प्लॉय आईडी बेकार ऐसे छोड़ो, पकड़ लो आप किसको, सैलरी को। सैलरी जो डेटा है आपके पास, ये इसका डिस्क्राइब करने का अच्छा तरीका है। इस लिस्ट को देख के सैलरी वाले कॉलम को ध्यान से देखो, इसमें क्या पता चलता है कि टोटल 45 लोगों की सैलरी दी गई है, लेकिन आदमी कितने, 50। तो अभी हमने देखा ही था इन्फो में, 5 लोगों की सैलरी गायब थी, तो टोटल सैलरी कितनी फिलहाल 45 लोगों की सैलरी है। अगला देखो, अगला रो में क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है आपके पास मीन, जो मीन सैलरी है सब लोगों की वो कितनी, 5,922 रुपए, स्टैंडर्ड 4,651 रुपए। आप यहां से देखो, उसमें एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी सबसे कम मेमोरी, जो मिनिमम सैलरी है वो कितनी है, 2100 रुपए, यानी कि एक एम्प्लॉय ऐसा भी है उसमें जिसकी सैलरी कितनी है, केवल 2100 रुपए, यानी कि सबसे मिनिमम वाली सैलरी भी दे रखी है। सबसे मैक्सिमम सैलरी भी है जिसकी सैलरी कितनी है, 24,000। ठीक है ना, यानी कि उस सैलरी वाले कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2100, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2400। इसके अलावा आपके पास टोटल सैलरी 50 लोगों में से 25% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 2700 रुपए से नीचे है। ठीक है ना, 25% लोग ऐसे हैं जिनकी 2700 से नीचे है, 50% लोग ऐसे हैं जिनकी 7600 से 3600 से नीचे है, 75% लोग ऐसे हैं जिनकी 7,900 रुपए से नीचे है, बाकी लोगों की 25% लोगों की सैलरी 7,900 से लेकर के 24,000 के बीच, बाकी बचे 25% की। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ऐसे डिस्क्राइब हो गया, समझ में आ गई इतनी बात, कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन क्या है, छोड़िए, आप डेटा को प्रिंट कराए, आपका डेटा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आपने देखो कुछ वैल्यू मिसिंग थी, है ना, देखो ये वैल्यू मिसिंग है, देखो ये वैल्यू मिसिंग है, ये वैल्यू मिसिंग है ना, कुछ वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे।
अच्छा ये डेटा थोड़ा बड़ा है, हम एक काम करते हैं, पहले चीज़ों को समझने के लिए छोटा डेटा ले लेते हैं, ठीक है ना। एक छोटा डेटा ले लेते हैं, तो बाकी फिर हम इस पे आ जाएंगे वापस, लेकिन एक छोटा डेटा ले लेते हैं। यहाँ पर कोई छोटा डेटा होगा क्या, emp.xlsx है ना, emp.xlsx, लेकिन ये आपकी एक्सेल की फाइल है, इसलिए रीड सीएसवी से नहीं, रीड एक्सेल से निकली। रीड एक्सेल नाम का मेथड ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करता, तो मैंने आपको कल बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, pip इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल, ओपन पाई एक्सेल, ये आपको एंटर करना पड़ेगा, मतलब ऐसे विंडो प्लस आर cmd आपको टाइप करना पड़ेगा। अगर आपको ये चलाना है तो pip इंस्टॉल क्या करना पड़ेगा, ओपन पाई एक्सेल, एंटर किया तो क्या होगा, ये ओपन पाई एक्सेल जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो मेरे को क्या दिखाएगा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है ना, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आप लोग ये फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब ये मेथड है, इसको कंट्रोल प्लस एंटर आपने किया, ये आपका डेटा प्रिंट हो रहा है। तो छोटा डेटा लिया है मैंने ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। टोटल डेटा कितना है, इसके अंदर 7 लोगों का डेटा है, दिख रहा है आपको, 8 लोगों का डेटा है, बल्कि 0 से लेके नहीं 7 ही लोगों का, ठीक है। क्या क्या चीजें इसके अंदर, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय जेंडर है, एम्प्लॉय सैलरी है। एम्प्लॉय आईडी में आप देखो, पहले वाले बंदे की आईडी क्या है, आईडी नंबर क्या है 101, और चौथे नंबर की क्या है, चौथे इंडेक्स वाले की आईडी क्या है, फिर से 101 है। तब की आईडी तो यूनिक होती है। दो लोगों का रोल नंबर कैसे सेम हो सकता है, रमन और महेश का रोल नंबर कैसे सेम हो सकता है, मतलब इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है, ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात है। चलिए ठीक है, एम्प्लॉय का नाम देखिए, 103 वाले का नाम क्या है, वैल्यू मिसिंग है, ये नैन का मतलब बताए, यहां वैल्यू नल है, यानी कि ब्लैंक खाली है ये सर। जेंडर वाले का 101, 102 रोल नंबर वाले का, 102 आईडी वाले का नाम जेंडर नहीं पता, 102 वाले का और 105 106 वाले का सैलरी भी नहीं पता, ठीक है, प्रॉब्लम है। अगर इसी चीज को आप लोग क्या डेटा के साथ देखें, इन्फो के साथ देखें, तो आप लोग इन्फो में देखेंगे कि टोटल 4 कॉलम है, 7 एंट्री है, 7 वैल्यू है आईडी की, तो लेकिन इसमें से एक वैल्यू मिसिंग है, इसमें से एक वैल्यू मिसिंग है, और इसमें से 2 वैल्यू मिसिंग है। टोटल 356 बाइट्स का डेटा यूज हो रहा है, मेमोरी यूज हो रही है इसे लोड करने में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसे डिस्क्राइब करके देखते हैं। कंट्रोल सेंटर डिस्क्राइब में देखिए क्या हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी तो छोड़ दीजिए, सैलरी पे जाइए। टोटल 5 लोगों की सैलरी दे रखी है, लेकिन लोग तो 7 हैं, मतलब 2 लोगों की सैलरी अभी मिसिंग है, क्लियर। मीन कितना आ रहा है, 24,450, यानी कि अगर आप मीन निकाल के देखेंगे मीडियम सैलरी कितनी बैठेगी बीच की, तो वो कितनी, 24,400। स्टैंडर्ड छोड़िए, मिनिमम देखिए, एक बंदा ऐसा इसकी सैलरी 13,430 रुपए सबसे कम, और सबसे ज्यादा वाले की सैलरी कितनी, 35,320 रुपए। 25% लोग ऐसे हैं जिनका सैलरी 14,540 से कम है, 50% ऐसे हैं जिनका सैलरी 24,510 से कम है, और 75% लोग ऐसे हैं जिनका सैलरी 34,450 से कम है, और 75 से ऊपर यानी कि 25% लोग ऐसे हैं जिनका 34,450 से लेकर के 35,300 बीच में है, ठीक है, डिस्क्राइब हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूं अगली चीज। अब यहां आपने डेटा को ध्यान से देखा, या फिर अभी डिस्क्राइब करके भी देखा और इन्फो में भी देखा कि कुछ डेटा मिसिंग है, वो डेटा कितना मिसिंग है, कहां मिसिंग है, उसे कैसे देखना है। तो उसके लिए बेसिकली आप लोग यूज कर सकते हैं डॉट इज नल नाम का मेथड, डेटा डॉट इज नल, इज नल नाम का मेथड यूज कर सकते हैं। इज नल से क्या होगा, ये आपको बता देगा एक्सेल में कितना डेटा आपके पास मिस है ना। कंट्रोल पे सेंटर किया आपने, देखो क्या ये लोड हो रहा है, इसमें क्या है, देखो जहां जहां डेटा आपके पास नल होगा वहां वहां ट्रू प्रिंट होगा। इस लाइन में सब जगह डेटा है, इसमें देखो एक आदमी का नाम नहीं पता, एक आदमी का जेंडर नहीं पता, 2 आदमी की सैलरीज नहीं पता, जहां जहां डेटा मिस होगा वहां पे क्या देगा, ट्रू देगा। अच्छा सर ये तो 7 लोग थे तो दिख गया मैं ट्रू फॉल्स, 7 लाख लोगों को तो कैसे दिखेंगे भाई, उसके लिए हम क्या है, इज नल भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो उसके पास एक मेथड होता है डॉट सम, आप सम लगा सकते हैं। डॉट सम लगा जब एंटर करेंगे तो क्या होगा, आपको टेबल कॉलम के नाम के अनुसार बताएगा। पहले नंबर कॉलम में एम्प्लॉय आईडी में कोई भी नल वैल्यू नहीं है, एम्प्लॉय नेम में एक नल वैल्यू है, एम्प्लॉय के जेंडर में एक नल वैल्यू है, और एम्प्लॉय की सैलरी में 2 नल वैल्यू है, मतलब 2 वैल्यू मिसिंग है। समझ में आ गई, जो डेटा मिसिंग है वो
64 बिट का है, चलो ये तो छोड़ो, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो लास्ट में दिखा रहा है कि डेटा कैसा लोड हो रहा है। बताइए यहाँ तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ रही है पूरी बात? हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डेटा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं अबाउट द डेटा, डेटा के इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि कितनी कमियां हैं इसके अंदर, वो कमियां ढूंढ रहे हैं। अभी एक बात बताइए, हमारा काम है डेटा को ठीक करना, क्लीन करना, तभी तो आप उस पर कोई मॉडल बनाएंगे या उस पर कोई इंसाइट ढूंढेंगे या उसके ऊपर कोई पावर बीआई लेके उसके ऊपर कोई ग्राफ व्राफ बनाएंगे, कोई चार्ट रिपोर्ट बनाएंगे आप लोग, है ना? तो पहले से पहले क्या करना, डेटा क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीनिंग करने से पहले ये तो पता चाहिए क्लीन करना क्या है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा, है ना? ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है और हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, जब आपने डेटा को लोड किया शुरू में, यहां तक समझ में आ गई ना बात? जब डेटा को लोड किया तो आपने देखा यहां पे एक डेटा वो था डुप्लीकेट 101 101। अब 101 पर रमन है तो रमन ही होगा, महेश नहीं हो सकता, और अगर महेश है तो महेश ही होगा, रमन नहीं हो सकता। सर तो उसमें ये नहीं बताएगा कहाँ पे डेटा मिसिंग है, मतलब किस रो किस कॉलम। मिसिंग है, हाँ जो मिसिंग वाला अभी तो बताया उसने मिसिंग वाला यार, कैसी बात कर रहे हो? अब देखो, डॉट इज नल, ठीक है ना, ये मेथड हो गया। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स बता रहा था, जो कि मैं समझ में नहीं आया बहुत ज्यादा है। अब डॉट सम कर दीजिए, ये बता तो रहा है सर, ये मिसिंग बता रहा है ना, मतलब हाँ, किस रो रो में कहां पे मिसिंग है, और आप क्या करेंगे जान के साहब? उसको नहीं जानेंगे। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं आपने ढूंढ लिया तो हम डेटा को लिख तो सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ कुछ लिख छोड़ सकता हूँ, देखो आई कैन डू एनीथिंग ना यार, मैं कुछ कर नहीं सकता यहाँ पे, मैं यहाँ कुछ कर तो नहीं सकता, मेरे को तो बस यही करना पड़ेगा, इतना ही मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना? मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, मैं डेटा चेंज थोड़ी कर सकता हूँ कुछ। अगर डेटा चेंज करना है तो भाई आप डेटाबेस में जाओ, आप एक्सेल में जाओ, आप सीएसवी में, जेसन में, जो भी चीज है उसमें जाओ, वहां चेंज करो, आप डेटा वहां चढ़ाओ। डेटा आपके पास आया है करोड़ के हिसाब से, और 1 करोड़ डेटा में आप लोग ये ढूंढना चाहते हैं ये कौन सा डेटा मिसिंग है, वहां जाके भर दूं? नहीं, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत दूर लग जाएगी। आप समझिए, मैं आपको एक छोटा सा डेटा दिखा रहा हूँ कि 7-8 लोगों का डेटा है, तो उसमें कैसे काम करते हैं, ताकि आप लोग आइडिया समझ पाए बेसिकली। लेकिन जब हम जिसमें हम काम करेंगे वो 7-8 हजार से कम नहीं होने का कभी भी, ठीक है ना? ये आपके पास रहेगा। तो यहां से आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल गया है ना? ऑनलाइन तुम लोग सो रहे हो, जाग रहे हो? एक साइड हो गया। ओके सर जाग रहे हैं। ओके हेलो। ओके, ठीक। प्रदीप, समझ में आ रहा है सब? यस सर, यस सर। ओके, तो हम लोग क्या करें, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ओनली गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा। यहाँ डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं हम। इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा गैदर हो जाएगी ना, उतना अच्छे से हम क्या कर पाएंगे, फिर क्लियरिंग कर पाएंगे। तो ये हमारे पास इस का हमने सम निकाल लिया, ठीक है ना? अब हमें ढूंढना है कि डेटा डुप्लीकेट कितना है, डुप्लीकेट है क्या डेटा इसके अंदर, ये चेक करना है। एक एक करके प्रोसेस होता है, पहले हम नल चेक करते हैं, फिर हम डुप्लीकेट चेक करते हैं। डुप्लीकेट के लिए आसान है, डॉट डुप्लीकेटेड आपको लिखना है, डॉट डुप्लीकेटेड, यहाँ पे लिखा, कंट्रोल पर सेंटर करो, आ गया। तो आपके पास क्या दिखा रहा है, फॉल्स 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 दिखा रहा है, कह रहा है नहीं कोई भी भैया वो नहीं है, फॉल्स, सब फॉल्स है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। बेसिकली ये दिखा रहा है रो के हिसाब से, रो मतलब ये ऐसे दिखा रहा है, इस रो में बताइए कोई डेटा डुप्लीकेट है? नहीं। इस रो में है? नहीं। इस रो में है? नहीं। किसी भी रो में डेटा डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन हमें तो कॉलम में देखना है ना, राइट? हमें रो में नहीं देखना, हमें कॉलम में देखना है। तो हम कैसे देखते हैं कॉलम में, बेसिकली ये दिखा रहा है डेटा, उसमें हमें देखना है कॉलम में। तो अपन यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉलम का नाम देना पड़ता है बेसिकली। तो यहाँ कॉलम का नाम देना पड़ता है। पूरा डेटा अगर आप देखेंगे, पूरा डेटा क्या है मेरे पास, तो पूरा डेटा है ये एम्प्लॉय, हमारे पास 2 रमन नाम के हो सकते हैं, मेल भी कई हो सकते हैं, सैलरी भी कई लोगों की सेम हो सकती है। क्या नहीं हो सकता, एम्प्लॉय आईडी देखो सेम नहीं हो सकती कभी भी, सब सेम हो सकता है लेकिन एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं हो सकती। तो हम एम्प्लॉय आईडी पे हम देखेंगे, तो डॉट डुप्लीकेटेड, डुप्लीकेटेड किसका, ईआईडी, ईआईडी, ठीक है ना? कंट्रोल पर सेंटर किया, क्या बोल रहा है देखो, सब सही है। चौथे नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, ट्रू। इसका मतलब यहाँ पे डेटा डुप्लीकेट फाउंड हुआ, यहाँ डेटा डुप्लीकेट है। समझ में आ रही बात? लेकिन भाई ये तो 7 लोगों का डेटा, तो आपने ट्रू फॉल्स देख लिया, 7 लाख लोग होते तो कहाँ ढूंढते ट्रू फॉल्स? यानी कि आपको सिर्फ ये जानना है डुप्लीकेट है कि नहीं, तो क्या लगाएंगे, डॉट सम। कंट्रोल पर सेंटर किया, क्या लिखा रहा है, मतलब एक डेटा डुप्लीकेट उसके अंदर अवेलेबल है। ये जो पूरा पार्ट हमने अब तक पढ़ा, दिस इज ऑल अबाउट डेटा इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है ना? आपके डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने का प्रोसेस था पूरा का पूरा।
तो कल जो हमने सीखा था वो सीखा था डेटा को इंपोर्ट करना। अब तक जो हमने सीखा है वो सीखा है डेटा के इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करना, ठीक है ना। और आपने देखा मैंने आपको क्या क्या चीज गैदर करके दिखाई, बेसिकली क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है क्या क्या हो सकता है। कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना सिखाया आपको मैंने डॉट इन्फो मेथड से, डिस्क्राइब करना सिखाया मैंने आपको डॉट डिस्क्राइब से। यार पानी पिलवा दो, उधर गिलास भी नहीं है, कोई धुला हुआ मुझे लग रहा है शायद रखा हुआ, देख लेना वो भी, पानी पिलवा दो बस, ठीक है ना। डॉट सम कर आपने तो एक डेटा है ना, क्या क्या दिखाया मैंने आपको कि डॉट इन्फो से इंफॉर्मेशन आप लोग प्रिंट करा सकते हैं, डॉट डिस्क्राइब से इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो उसमें भी डेटा पढ़ना सिखाया मैंने आपको कि मीन आप लोग देख सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम देख सकते हैं, है ना। और फिर मैंने आपको सिखाया कि आप चेक कर सकते हैं कोई वैल्यू नल तो नहीं है, इज नल, है ना। आपको फिर सिखाया डुप्लीकेट तो नहीं है, डुप्लीकेटेड। तो मतलब ये जो है चीजें आपके पास क्या है, आपको ये प्रॉब्लम से है, ये जो मैंने देखा हमने प्रॉब्लम ढूंढी हमने, बेसिकली हमारा काम है इन प्रॉब्लम्स को ठीक करना, ठीक है ना। इस काम इसका हमारा जो काम है क्या है, प्रॉब्लम को ठीक करना काम है। Everyone online, is that clear to all of you? Yes, sir. Okay. अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहां से प्रोसेस शुरू करते हैं डेटा क्लीनिंग का, ठीक है। अभी तक जो हमने प्रोसेस किया वो क्या था, डेटा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। इंफॉर्मेशन गैदर हमने कर ली है और हमें हमारे डेटा के बारे में प्रॉब्लम भी पता चल गई है बहुत सारी, राइट। अब हमारा काम क्या है, डेटा को ठीक करना, ठीक है। तो गाइस ये है आपके पास डेटा, ठीक है ना। ये आपके पास डेटा, इस डेटा को हमें क्या करना है, अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर आपको क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू करना है। क्लीनिंग के प्रोसेस में सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके पास डेटा डुप्लीकेट है उसे हटाओ पहले तो, है ना। वी डोंट वांट डुप्लीकेट डेटा, भाई डुप्लीकेट डेटा नहीं होना चाहिए। भाई मान लीजिए अगर 101 पे अगर रमन है तो 101 पे महेश नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पे हमें यूनिक वैल्यूज को लेना होगा। कैसे हटाएंगे डेटा को, उसके लिए मेथड होता है ड्रॉप डुप्लीकेट्स। इसके लिए मेथड होता है ड्रॉप डुप्लीकेट्स। ड्रॉप डुप्लीकेट से क्या होता है कि यहां से हम उस डेटा को रिमूव कर दे, उस जो आपके पास वो होगा ना जो डुप्लीकेट डेटा होगा वो क्या होगा, यहां से ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप मतलब होता है रिमूव करना। एसक्यूएल में सिखाया था ड्रॉप मतलब छोड़ देना डेटा को, है ना। तो उस डेटा को ये छोड़ देगा जो कि क्या है, डुप्लीकेट होगा। तो डुप्लीकेट कौन से नंबर पे है, 100 इंडेक्स नंबर 4 पे, हाँ, क्योंकि 101 तो रमन की आईडी है पहले नंबर ही, तो 101 दोबारा रिपीट कैसे हो गया, उसे हम हटाना है। तो आप कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो डेटा रिमूव नहीं हुआ है, ओके वेरी गुड। अब देखो यार डेटा रिमूव करने के लिए यार जब आपने लगाया तो ये रो के हिसाब से देख रहा है, तो रो के हिसाब से तो कहीं भी किसी भी डेटा में डेटा वो हो ही नहीं रहा था। मैंने आपको जिससे पहले करके दिखाया था डुप्लीकेटेड, तो किसी भी रो में डेटा वो नहीं था डुप्लीकेट, तो इसलिए हुआ नहीं था, तो अब भी नहीं हुआ। यानी कि हमें करना है कॉलम के हिसाब से, तो कॉलम का नाम यह देना पड़ेगा, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस एंटर किया, अभी देखिए क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 4 वाला डेटा कहां है, वो रिमूव हो गया। क्यों रिमूव हो गया, क्योंकि जो इंडेक्स नंबर 4 वाला डेटा था वो कैसा था, डुप्लीकेट था, और हमें हमारे सिस्टम के अंदर डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए। बेसिकली क्यों नहीं चाहिए, मान लीजिए जब आप रिपोर्ट बना लेंगे फाइनल, और उसमें बॉस ने कहा कि जरा एम्प्लॉय नंबर 101 के बारे में बताइए, तो आप जैसे 101 सर्च करेंगे तो कितने डेटा मिलेंगे, 2, कंफ्यूजन। और आपका जो मॉडल होगा, जो आपने मॉडल बनाया होगा, ग्राफ आप बनाए होंगे, वो भी आपके कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई 101 वाले का क्या करना है। तो बेसिकली ये क्या प्रोसेस है, ये है आपका डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। डुप्लीकेट आपको इस तरीके से रिमूव कर देना है। डुप्लीकेट के बाद देखिए क्या होता है, आपके पास फिर आता है अगली प्रॉब्लम आती है, डुप्लीकेट रिमूव कर दिया, अगली प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे वैल्यूज जो है वो नल है हमारे पास। बेसिकली हमारे इस सिस्टम के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए डेटा के अंदर। नल वैल्यू अगर है ना आपके पास डेटा के अंदर, तो वो नल वैल्यू जो है आपको इतनी प्रॉब्लम करने वाले हैं बहुत ज्यादा।
ना तो आप इससे किसी मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, ना इसके ऊपर आप कोई वो बना सकते हैं रिपोर्ट वगैरह इसकी कोई, जैसे पावर बीआई वगैरह में लेके आप रिपोर्ट बनाएंगे ना ही आप वो बना सकते हैं। तो अगला काम क्या हो गया हमारा, जो नल वैल्यूज है उनको रिमूव करना, राइट। रिमूव कैसे करते हैं, उसके लिए देखिए क्या होगा, अगला प्रोसेस है कि प्रिंट नहीं करा रहे हैं, बस रिमूव कर देते हैं डुप्लीकेट्स। अगला देखिए, अगला क्या आपके पास, प्रिंट। अगला काम क्या कर रहे हैं आप लोग डेटा से, अभी डेटा प्रिंट कराएंगे आप लोग तो बस ऐसे प्रिंट होगा, यानी कि इंडेक्स नंबर 4 भी दिखाई देगा, है ना। तो डुप्लीकेट्स वाला ये वाला है, ये मैंने आपको प्रिंट नहीं करा रखा अभी, है ना। तो ये बस इसको छोड़ दिया है मैंने अभी के लिए, ओके। अब हमारा काम है इसमें से रिमूव कर देना नल वाली वैल्यूज को, है ना। तो नल वाली वैल्यू देखो कहां दिखाई दे रही है, इंडेक्स नंबर 2 में दिख रही है, है ना, इंडेक्स नंबर 2 में दिख रही है। उसके बाद इंडेक्स नंबर 2 में है, 1 में भी है, जेंडर में, और 1 में है सैलरी में, और फिर 5 में है, ठीक है। कैसे करेंगे, डेटा डॉट, इसके लिए भी मेथड होता है आपके पास, ड्रॉप एनए। ड्रॉप एनए मतलब होता है नल, नल वैल्यू को एनए बोलते हैं यहाँ पे, एनए नन होता है ना, तो ड्रॉप एनए नाम का फंक्शन होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉप एनए, दैट्स इट, ड्रॉप एनए। कंट्रोल प्लस एंटर किया आपने, क्या हुआ, सारी नल वैल्यू गायब हो गई। टोटल डेटा कितना था हमारे पास, 7 लोगों का। अब कितने लोगों का आ रहा है, 4 लोगों का। डुप्लीकेट वाले पे ध्यान मत देना है ना, क्योंकि वो डुप्लीकेट वाला मैंने ले लिया ताकि डेटा कम ना हो जाए, एक रो कम हो रही थी जबरदस्ती। पहले कितने लोगों का था, 7 लोगों का। अभी कितने लोगों का है, 4 लोगों का। अगर हम ओवरऑल देखें तो पहले हमारे पास डेटा 7 लोगों का था, 7 लोगों में से एक बंदे का तो डुप्लीकेट था, तो डुप्लीकेट हटा दिया। डुप्लीकेट हटाने के बाद डेटा रह गया केवल 6 लोगों का, क्लियर है। 6 के बाद फिर 3 लोगों का गायब हो गया नल वैल्यू की वजह से, तो केवल कितने लोगों का रह जाता, 3 लोगों का। डुप्लीकेट रिमूव नहीं करेंगे इसमें से, है ना। मान लीजिए मैं अभी इसके अंदर जाकर के कह देता हूं कि अब प्रिंट करिए क्या, डेटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट भी तो है मेरे पास, डुप्लीकेट कौन सा वाला, एम्प्लॉय आईडी से देख लीजिए, है। कंट्रोल सेंटर किया, देखिए कितना डेटा है आपके पास। अच्छा, वो ड्रॉप एने वाला पहले चलेगा और उसके बाद फिर ये वाला चलेगा। क्या हुआ इसके ड्रॉप एने, सर डेटा को अपडेट कर सकते हैं ना। हाँ डेटा अपडेट नहीं हुआ, यही प्रॉब्लम है। यहाँ डेटा को यहाँ अपडेट कर हाँ सकते हैं, एक काम करते हैं इसी लाइन में कर लेते हैं, छोड़ो। अब यहाँ डेटा कितने लोग आ रहा है, केवल 3 लोगों का। अब प्रॉब्लम ये हो गई यार, बताइए कि ये प्रॉब्लम ये होगी कि यार ये तो हमारे पास जो था वो डेटा था हमारे 7 लोगों का था और रह गया 3 लोगों का, है ना। तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 50% ज्यादा हमने डेटा डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। अब मान लीजिए आपके पास डेटा 7 लोगों का नहीं 7 लाख लोगों का था, तो उन 7 लाख लोगों में अगर एक डेटा क्या था, डुप्लीकेट था, 3 डेटा नल वैल्यू था, तो मान लीजिए आपने वो भी नल वैल्यू हटा दिया, 3 नल वैल्यू हटा दिया आपने, और एक आपने हटा दिया डुप्लीकेट डेटा, 4 डेटा हटा दिया। 7 लाख में से अगर 4 डेटा कम हो गए तो ज्यादा कहीं अंतर आया नहीं, लेकिन 7 में 4 लोगों का डेटा हटना, 3 लोगों का डेटा रह जाना, यानी कि 7 लाख में 4 लाख लोगों का डेटा हट जाना, 3 लाख लोगों का डेटा रह जाना, है ना। ये क्या होता है, ये एक फॉल्सी तरीका है काम करने का, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, आपने कोई एआई मॉडल बनाया, तो एआई कैसे काम करता है, एआई काम करता है ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। जितना डेटा आप उसे दे देंगे, जितना मैक्सिमम डेटा आप उसे प्रोवाइड करा देंगे, उतना अच्छा वो प्रोडिक्शन करके आपको देगा, ठीक है, उतनी अच्छी प्रोडिक्शन। और हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को लूज करते जा रहे हैं, लॉस हो रहा है डेटा का, में हम डेटा लूज कर रहे हैं। तो यानी कि मतलब ये तरीका काम में आएगा, डुप्लीकेट आप ड्रॉप करेंगे और एनए भी ड्रॉप करेंगे, लेकिन कब, जब आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो और उसके अंदर सिर्फ 2-3 एंट्री मिसिंग हो। लेकिन अगर इतने बड़े लेवल पे बात चल रही है, आप इसे लाखों में अगर देखें तो 7 लाख डेटा में से 4 लाख डेटा लॉस कर दिया, 3 लाख डेटा बचा, यानी कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमने लूज कर दिया। और डेटा को खरीदने के लिए कितना पैसा लगा होगा हमारा कंपनी का, और हमें क्या कर रहा है, डेटा को वेस्ट कर रहा है ना। तो यानी कि काम ऐसे नहीं करना हमको। ड्रॉप एनए नाम का फंक्शन लगेगा जरूर, लेकिन कहां लगेगा, जब हमारे पास मिसिंग वैल्यू कितनी होगी, कम होंगी।
वो हमें कैसे पता चलेगा? डॉट इन्फो से, डॉट डिस्क्राइब से, डेटा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से पता चलेगा कितना डेटा मिसिंग है। अगर डेटा बहुत ज्यादा मिसिंग हुआ तो फिर उस बीच में हम लोग मतलब क्या करेंगे कि ये तरीका नहीं अपनाएंगे, और बहुत कम डेटा मिस हुआ तो उसमें थोड़ा सा डेटा लूज कर सकते हैं। मतलब कितना कर सकते हैं? 0% से लेकर के 1% के बीच बस। अगर 1% ज्यादा डेटा है ना तो उसे लॉस करना मत। उसे हम क्या करेंगे? फिर रिपेयर करेंगे डेटा को किसी तरीके से, है ना। उसमें डेटा भरेंगे फिर किस तरीके से, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट। ऑनलाइन एवरीवन समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। सर वेरी गुड। 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है। आप लोग पानी वानी पी लो, फिर शुरुआत करते हैं। 5 मिनट का नहीं भाई, 2 से 3 मिनट का लेते हैं, ठीक। आ जाओ 2 से 3 मिनट में पानी वानी पी के। तुम अपना नाम ऐड करवा लो उसमें, ग्रुप में है ना, इस वाले में तो। पर सोच रहा हूँ एक्सेल तो माई एसक्यूएल कर ही लूँ उसके बाद फिर। अच्छा अच्छा, माई स्कूल वगैरह कर लो। तो यार उसके लिए तुम एक काम करो, अगर वीकेंड में ही आना चाहते हो हाँ, तो अगर या तो आओ दोपहर 12 बजे के बैच में, 12 से 2 में। 12 से 2। 12 से 2 में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लूपिंग खत्म हुआ है आज, फोर और वाइल। मैं उसमें अगली क्लास से सीक्वेंस डेटा टाइप पढ़ाने वाला हूँ, लिस्ट टपल वगैरह, है ना। ठीक है, ये बहुत बढ़िया रहा यहाँ तक का सेशन। वो जीरो से पढ़ना है मुझसे बच्चे, जीरो से। 4 चैप्टर पढ़ लिए उन्होंने फुल लूप तक, मतलब लूपिंग वगैरह तक, है ना। उन आप लोग उनसे देखो और उन लोगों की परफॉर्मेंस देखो, कितनी बढ़िया बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं वो लोग, है ना। जीरो से मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो। तो या फिर अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ जाओ शाम को, अब 5 से 7 में। 5 से 7। या तो आप लोग आ जाओ 5 से 7 में, 5 to 7। देखो यहाँ हम लोगों ने क्या मैं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बेसिकली, कि डेटा आप देख रहे हैं कि डेटा यहाँ पे लास्ट में हमने एट द लास्ट में क्या देखा कि डेटा में से अगर हमने कुछ रिमूव कर दिया है डेटा, तो वहां पे डेटा शॉर्ट होने लगेगा, है ना। तो अगर देखिए, अगर जो आप लोगों ने शुरू में किया, जो आपने शुरू में किया, लाइक मैं यहाँ पे अगर आपको जो है वो या हम लोग जाएं, आप ये इन्फॉर्मेशन देखें, तो अगर ऐसा देखें कि भैया एक एक इन्फॉर्मेशन में से या दो दो इन्फॉर्मेशन में से, और डेटा कितना 7-8 लोगों का है, डेटा 7-8 लोगों का है, और केवल 4 रो ऐसी हैं जो हमें दिक्कत देने वाली हैं, राइट। कुछ नहीं करना है, सीधे ड्रॉप एने लगा देना है, ठीक है ना। क्योंकि 7 लाख में से 4 डेटा खोना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन 7 लाख में से 7,000 डेटा जा रहे हो, 700 डेटा जा रहे हो, है ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और यहाँ हमारे पास अगर हम ऐसे एग्जाम्पल लेके देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो यहाँ हम लोग ज्यादा लॉस कर रहे हैं डेटा को, ठीक है ना। यहाँ अगर हम देखें तो ऑन एवरेज डेटा हमारे पास जो है वो सिर्फ 3 ही लोगों का रह जाता है, ठीक है ना। तो डेटा तो हमारे पास 7 लोगों का, तभी रह गया केवल कितने लोगों का? 3 लोगों का रह गया, तो ये हमारे लिए लॉस है। अब नेक्स्ट, फिर ऐसे नहीं करना है तो कैसे करना है बेसिकली, ठीक है, देखते हैं। देखो, प्रिंट डेटा, प्रॉब्लम समझ में आ गई आप लोगों को? लास्ट में नहीं, ये बताओ, प्रिंट डेटा, ये डेटा आपके पास प्रिंट हो रहा है, राइट। ये क्यों लास्ट डेटा है। अब हमें कैसे करना है? ऑनलाइन सभी लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना? यस सर। प्रॉब्लम है कि डेटा हमारे पास लॉस जो हो रहा है वो ज्यादा मात्रा में हो रहा है। इतने मात्रा में अगर डेटा को लॉस करेंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम डेटा में वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, दैट्स इट। हम नल वैल्यू को हटाते नहीं, नल वैल्यू को भर देते हैं, कुछ डेटा के साथ भर देते हैं डेटा को, है ना। तो कैसे भरेंगे? लाइक हमने कह दिया कि भैया एक काम करो, डेटा डॉट, आपके पास होता है कि प्रिंट कराइए, है ना। यहाँ से प्रिंट जो है वो कराइए, या इसको हटा के प्रिंट कराइए। आप लोग क्या प्रिंट कराइए? प्रिंट डॉट रिप्लेस, रिप्लेस नाम का मेथड होता है ना। रिप्लेस कराइए, किसके साथ रिप्लेस करा देंगे आप लोग? नल वैल्यू के साथ रिप्लेस करा देंगे, ठीक है ना। नल वैल्यू जो है उनके साथ रिप्लेस करा दीजिए। और क्या रिप्लेस कराना है आपको? रिप्लेस की उसकी क्या भर देना है आपको? एक काम करो, वहां पे भर दो कुछ हेलो, भर दो बस, ऐसे करके हेलो भर दो, कुछ तो भर दो डेटा, राइट। ऐसे आपने कहा, लेकिन एक मिनट, डेटा ऐसे आएगा कैसे? रुक जाओ एक मिनट, आप एक काम करते हैं, यहाँ पे नंपाई ले लेते हैं, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, ठीक है ना। नंपाई एज एनपी ले लेते हैं, क्योंकि नंपाई होगा तभी ये काम हो पाएगा अपने पास, ठीक है ना। और आप लोग लगाएंगे डेटा डॉट, अब देखेंगे नंपाई डॉट नैन।
हमने numpy ले लिया इसके अंदर, ठीक है ना। numpy क्या होता है, देखो numpy के अंदर जो है वो 2 डायमेंशन डेटा होता है, तो हमारा जो डेटा है वो रो और कॉलम में 2 डायमेंशन के अंदर है। तो मैंने इसमें numpy ले लिया और numpy से कहा कि np.9, वैसे तो यहाँ पे डेटा 1 डायमेंशन में होता है, 2 में होता है, 3 में होता है, तो भैया numpy में जो है मैंने आपको सिखाया है कि numpy में डायमेंशन की कोई लिमिट नहीं होती, उसमें डेटा किसी भी डायमेंशन का हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप जितना कंट्रोल कर ले उतना अच्छा इच्छा है, कितने डायमेंशन का हो सकता है, तो डेटा किसी भी डायमेंशन में हो, लेकिन अगर किसी भी डायमेंशन में जाने के बाद क्या मिल जाता है, उसे नल वैल्यू मिल जाता है, तो वहां वो क्या प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा, दिस इज योर डेटा, राइट। तो अब क्या हो गया, किसी का नाम हमने क्या भर दिया, यहाँ पे हेलो भर दिया, एम्प्लॉय का जेंडर हेलो, एम्प्लॉय की सैलरी वहां पे सब जगह हेलो आ गया, क्लियर। तो यहां अगर अब हम लोग इस स्टेज पे जाने के बाद, लाइक हम लोग इस स्टेज पे चले जाएं अपन लोग, ठीक है ना, और हम लोग इस स्टेज पे जाने के बाद अगर हम कहें कि प्रिंट कर दो क्या, डेटा का इंफॉर्मेशन, तो क्या बोल रहा है, देखो सब में साथ साथ वैल्यू आ रही है और कोई भी नल वैल्यू नहीं है, हमारे पास कंप्लीट डेटा रेडी हो गया, ठीक है, कंप्लीट डेटा रेडी हो रहा है हमारे पास। ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पर यार एक छोटा सा प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग ये देखो ना कि मतलब मान लीजिए अगर आप लोग ये देखो ना कि अगर मुझसे कहा जाए, क्या वो एक बकेट, अच्छा अगर मुझसे कहा जाएगा कि भाई एक काम करो, आप लोग जो ये जो आपके पास जो डेटा है, ये एम्प्लॉय की सैलरी है, इस सैलरी का एवरेज बताओ कितना है, तो सैलरी वाले उसमें तो कॉलम में हेलो लिखा हुआ है, हेलो तो जुड़ ही नहीं सकता, और किसी का जो जेंडर है वो भी हेलो नहीं हो सकता, और किसी का नाम है वो भी हेलो नहीं हो सकता। तो आपने सोचा सैलरी इंपॉर्टेंट, एक काम करो हेलो ना करके यहाँ पे क्या कुछ अमाउंट भर दो कि सैलरी कितनी है, 30,000, आप ऐसा एंटर कर लो। मैंने असाइन करा दिया, ठीक है, पहले डेटा नहीं, डेटा रिप्लेस ही नहीं हुआ, डेटा क्या है, डेटा हेलो है, ये आपके पास डेटा था, ठीक है ना। आपने क्या कहा कि प्रिंट करा लीजिए डेटा डॉट रिप्लेस, हम करा लेंगे, और रिप्लेस में क्या भर दो, जहां भी आपको एनपो डॉट नन मिलेगा उसकी जगह क्या भर दो, 30,000 भर दो। आपने ये कर दिया मान लीजिए, ठीक है ना। अब क्योंकि ऐसे काम तो करेगा नहीं, आपने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया किसको, नमपाई को, नमपाई एज एनपी। आपने देखा यहाँ पे जो है वो सब जगह क्या हो गया, जहां पे नल था वहां पे क्या आ गया, 30,000 आ गया, ठीक है ना। तो अभी क्या है, इसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम फिर से एक आ रही है, लेकिन किसी एम्प्लॉय का जेंडर 30,000 थोड़ी हो सकता है, या किसी एम्प्लॉय का नाम 30,000 थोड़ी हो सकता है। मतलब आप लोग देखो, अब फिर इसमें क्या प्रॉब्लम समझ में आती है कि जब आपने इंफॉर्मेशन निकाली, तो अगर मान लीजिए वहां पे ऐसा था कि एम्प्लॉय की सैलरी में 2 वैल्यू नल थी, एम्प्लॉय की सैलरी में 2 वैल्यू नल थी, अगर ऐसा था तब तो ठीक है, क्या आप इस तरह के डेटा भर दो, क्योंकि आपको पता है सिर्फ सैलरी में वैल्यू नल है, बाकी किसी वैल्यू सब में जीरो आ रहा था, केवल सैलरी के अंदर जो है वो 2 वैल्यू मिसिंग आ रही थी, तो आपने 30,000 भर दिया। लेकिन अगर बाकी और भी जगहों पे है, तब ये प्रॉब्लम वाली चीज है। आप लोग कहां तक डेटा को भरेंगे, कहां तक डेटा को फिल करेंगे, राइट। या 30,000 आपने भर दिया तो वो तो वैल्यूएबल नहीं रहा, है ना। अब ये सैलरी तो ठीक होगी चलो आपकी, लेकिन प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि जेंडर और नेम में भी गड़बड़ हो रही है ना। और अब तो 3 कॉलम, अगर 300 कॉलम होते तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम होती कि नल वैल्यू पता नहीं कहां कहां 30,000 लिखा गया जबरदस्ती, तो वो डेटा को क्या कर देगा, हमारे खराब कर देगा। तो रिप्लेस भी, यानी कि आपको समझ में आ रहा है, मैं चीजें पढ़ा रहा हूं और फिर वो गलत बता रहा हूं, ये क्या हो रहा है, बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेम नहीं है, सोल्यूशन ये हैं लेकिन हर प्रॉब्लम का नहीं है। जैसे ड्रॉप एन ठीक था, कब, अगर 7,000 लोगों में से 2 डेटा खराब है, तो 4 डेटा खराब है, तो उन्हें रिमूव कर दो, बात खत्म, हमें टेंशन नहीं होती। लेकिन 7,000 में से 4 लोगों का डेटा खराब है, तो हमें उसे रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर करने के लिए क्या है, देखा आपने कि सैलरी वाला डेटा बेस है, बाकी कोई डेटा बेस नहीं है, तो सैलरी में क्या कर दो, केवल रिप्लेस कर दो, ठीक है ना, डेटा ठीक हो गया आपका। कोई वैल्यू दे दिया आपने, वहां 0 दे दिया, 10-20,000 दे दिया, 30,000 दे दिया, ये दे दिया आपका, ठीक हो गया। समझ में आ रही है बात गाइज। यस सर।
समझ में आया? अब यार 30,000 प्रिंट होने के बाद एक दिक्कत है छोटी सी यार। क्या दिक्कत है? देखो मान लीजिए ये आपने चलो 30,000 करा दिया, तो उसमें ये और भी जगह प्रिंट हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, इस तरह नहीं कराएंगे। बेसिकली हम बताएंगे, कैसे बताएंगे? बाय यूजिंग इंडेक्स। इसके इंडेक्स क्या है? एम्प्लॉय सैलरी, ऐसे आप लोग बताएंगे। आप बता रहे हैं डेटा के अंदर जो इंडेक्स है, इनके कॉलम का नाम जो है ई सैलरी, असल में उस कॉलम ई सैलरी के ऊपर रिप्लेस लगाओ और उसके अंदर जहां नन वैल्यू मिले ना, केवल उसमें 30,000 कर दो, दैट्स इट। केवल उसमें 30,000 करो। जब एंटर किया तो देखो ये आपके पास 30,000 डेटा, राइट? ठीक है, ये आपने 30,000 डेटा कर दिया। अब इसमें आप प्रिंट करा के देखेंगे अपन डेटा को, तो क्या मिलेगा आपको डेटा में? केवल उसमें क्या डेटा को ऐसा नहीं कराना, डेटा में आपने किया तो डेटा को टोटल ओवरऑल प्रिंट कराना है हमें। डेटा, डेटा का कौन सा वाला वैल्यू? ई सैलरी वाली जगह पे केवल ये डेटा अपडेट हो जाए, राइट? डेटा को प्रिंट कराया तो केवल 30,000 जो कहां गया? केवल सैलरी वाले पार्ट में गया। बाकी पार्ट ऐसे ही रहा, जेंडर वाला ऐसे ही है और नेम वाला भी ऐसे ही सेम। केवल जो सॉल्व हुई है प्रॉब्लम कौन सी वाली हो? केवल ई सैलरी वाली सॉल्व हुई है। समझ में आ रही है गाइस आपको? ऑनलाइन हमने एक पर्टिकुलर कॉलम की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, क्योंकि वो 30,000 देने के बाद क्या 30,000 हर जगह हो रहा था नल वैल्यू पे, तो हर जगह करना तो मतलब एक बढ़िया सोल्यूशन नहीं हो सकता, राइट? अब ऐसे क्या आप लोग और भी सोल्यूशन लगा सकते हैं। लाइक मैंने कहा कि डेटा के और जो हमारे पास दिक्कत है वो क्या है? वो हमारे पास ई जेंडर में प्रॉब्लम होगा एक। तो हम बोल रहे हैं कि उस डेटा के जहां भी उसके अंदर ई जेंडर होंगे वहां पे अपन क्या लगा देंगे? रिप्लेस। और कह देंगे कि जहां भी इसके अंदर नल वैल्यूज होंगी वहां अपन क्या कर देंगे? वहां अपन एम भर देंगे, एंटर। तो जहां नल वैल्यू थी बेसिकली वहां एम है, मेल। ठीक है, आपने कहा डेटा के बेसिकली जहां पे आपका ई नेम होगा वहां आप लोग डेटा के क्या करेंगे? एम्प्लॉय नेम वाली जगह पे, एम्प्लॉय नेम वाली जगह पे उसे रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए नाम को इतना बड़ा चीज नहीं, बस नल वैल्यू हटानी है ना। तो np.9 जहां जहां नल वैल्यू होगी पूरे पूरे उसके अंदर एरे में क्या कर देंगे? वहां पे वहां टेक विद्या कर देंगे। कुछ भी नाम हम लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, नाम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी आप लिख दो। तो देखिए ये पूरी प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व हो गई आपके पास। क्या बोलते हो? कोई नल वैल्यू है पूरे डेटा में? नहीं, सब हटा दिया हमने। नेम में भी कुछ लिख दिया और जेंडर में भी कुछ लिख दिया, सैलरी में भी कुछ लिख दिया, है ना? सब कुछ ठीक हो गया, राइट? अब मान लीजिए देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ आपके पास डेटा निकल के आया था, यहाँ पे डेटा लिया था, अगर मैं यहाँ प्रिंट कराऊं, चेंज करने से पहले प्रिंट कराऊं कि डेटा का जो सैलरी है बेसिकली ई सैलरी है आपके पास, ठीक है ना, उसका क्या करो? उसका मीन प्रिंट करके दिखाओ। उसका मीन प्रिंट करके दिखाओ तो उसका मीन कितना आ रहा है? 24,450 रुपए, है ना? और मान लीजिए अभी जो मेरे पास करंट में डेटा आया है, अभी अगर मैं इस डेटा में से अपने ई सैलरी का, ठीक है ना, मीन प्रिंट कराऊं तो कितना आ रहा है मेरे पास? लेट्स सी, दिस इज 26,035 रुपए 71 पैसे का। समझ में आ रही है बात? नई प्रॉब्लम सामने आ गई। हमने डेटा अपने पास से अगर दिया तो वो हमारे डेटा को इस तरह हमारे पास ग्राफ में खराब कर देगा। आप जाके अपनी प्रेजेंटेशन में समझा रहे होंगे कि हमारी कंपनी एम्प्लॉयज को एवरेज सैलरी 26,035 रुपए देती है और सबकी डेस्क पे जो रिपोर्ट होगी उसमें कितना लिखा होगा? 24,450। वो कहेंगे बोले इसने कर लिया काम बस, ठीक है? नहीं, एक एवरेज तक का वैल्यू ये रिकॉर्ड ठीक से डेटा को एनालाइज नहीं कर पाए, तो यहां प्रॉब्लम आ गई। तो आपने क्या किया? पहले एवरेज निकाल लिया, पहले एवरेज निकाल दिया और उसके बाद कहा कि भाई देखो 30,000 मत भरना, सब जगह क्या भर देना? 24,450 रुपए भर देना। यानी कि मेन वैल्यू निकाल के उसे आपने भरा, ठीक है? कंट्रोल प्लस एंटर किया आपने, कितना आ रहा है मीन नया वाला भी? 450, क्यों? आपने ये दे दिया था ना। या फिर अगर आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, डायरेक्टली यहां लिख देते कि डेटा में से जो आपका ई सैलरी है, ई सैलरी है, उसका क्या निकालो? उसका
मीन निकाल तो डायरेक्टली भर जाएगा। बात करते हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ने की, लिखने की जरूरत नहीं। 24,450 हम निकालेंगे थोड़ी, खुद से टाइप करने की जरूरत नहीं। कंट्रोल पर एंटर किया तो मीन कितना आ रहा है आपके पास, 24,450 आ रहा है। इस वाले का मीन 24,450 और यहाँ खुद भी 24,450 ऑटोमेटिक भरा गया। मैं लिखा भी नहीं, 24,450 भरा गया है ना, क्योंकि वो खुद से मीन निकाल के वो फिल कर रहा होगा। ऑनलाइन एवरीथिंग इज क्लियर। सर मेरा एक यस सवाल सर। था। हाँ पूछिए मोहित। सर जैसे दो नल वैल्यू को हम अलग अलग हमें डाटा भरना हो तो उसमें क्या करेंगे? नहीं दो नहीं नहीं नहीं, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ दोबारा से। बेसिकली हम लोग एक्सेल में काम नहीं कर रहे हैं जहाँ हम रोज में डेटा भरते हैं। हम रोज में डेटा नहीं भरते हैं। हम लोग यहाँ पे बेसिकली किसने बैठे हैं, हम लोग इसने बैठे हैं ताकि इस डेटा को क्लीन करके इसमें से या तो इंसाइट्स ढूंढी जाए या फिर इनके ऊपर कोई रिपोर्ट तैयार की जाए। डेटा हमें पहले से ही मिलेगा रेडी, हमें डेटा लिखना नहीं है। हम लोग डेटा ऑपरेटर नहीं है या डेटा एंट्री वाले काम नहीं करेंगे हम लोग। ये डेटा तो हमें क्यों भरना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं किसी रो में अगर कोई नल वैल्यू है तो ना तो वो क्या नाम है हमारा कोई ग्राफ बनाने दे हमें, ना उसके ऊपर कोई इंसाइट ढूंढने दे, ना कोई मैनिपुलेशन करने दे। ठीक है ना, अब जाके मैटप्लॉटलिब वगैरह लगाएंगे ना इसके अंदर आप ग्राफ बराबर आएंगे तो ग्राफ कुछ नहीं बना पाएंगे आप अगर कोई भी नल वैल्यू है तो सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, डेटा को क्या करना पड़ेगा आपको, वो करना पड़ेगा रिमूव, सॉरी क्लीन करना पड़ेगा। तो डेटा को क्लीनिंग वाले प्रोसेस में कई कई बार डेटा को रिमूव करना पड़ रहा है, कहीं नल वैल्यू को रिमूव करना पड़ रहा है, कहीं नल वैल्यू को भरना पड़ रहा है। तो अब जब भरते हैं तो एक आईडी से नहीं सोचते कि रामू के लिए इतना आईडी भरो। रामू अपना रिश्तेदार नहीं है, आपके पास डेटा है 1 करोड़ लोगों का, 1 करोड़ डेटा में अपने पास रिश्तेदार नहीं होंगे कोई भी। हमें जो डेटा फिल कर रहा है बेसिकली वो एक जैसा फिल करना है, मतलब एक जैसा नहीं, सिर्फ ऐसा फिल करना है जो हमारा काम एकदम से हो जाए, लेकिन वो डेटा कैसा फिल होना चाहिए। तो सर एक्यूरेसी तो उसमें जीरो होगी ना फिर? नहीं अरे भैया, अगर एक्यूरेसी जीरो होती तो हम लोग जो है वो प्रिडिक्शन की बात क्यों किया करते, है ना। जैसे आप लोग भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग डेटा साइंस वाले हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं मॉडल को ट्रेन करते हैं। मॉडल ट्रेन करते हैं इफ वी आर यूज, अगर वो चैट जीपीटी पे चले, ठीक है ना, चैट जीपीटी चले तो ये लाइन आप पढ़ के देख रहे हैं, ये लाइन क्या लिखी है यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, ये लाइन चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक चेक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्यों लिख रहा है भाई, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी एआई टूल है आपके सामने ये, है ना, और ये बोल रहा है कि भैया चैट जीपीटी मिस्टेक कर सकता है। क्यों भाई, सिर्फ हमारा जो काम होता है वो प्रिडिक्शन करने का होता है। हम लोग डेटा के बिहाफ पे प्रिडिक्शन करेंगे, अपने बनाए हुए टूल भी प्रिडिक्शन करके देंगे। जो हम लोग अभी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में बनाएंगे ना टूल, वो भी क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करके देंगे, जिनकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है, लगभग आसपास होती है। डेटा आपको कभी भी क्लीन मिलता ही नहीं है ना, कभी डेटा होता है। आप खुद सोचिए, आप एक फॉर्म भरने के लिए बैठे ऑनलाइन जाने के बाद, ठीक है ना, वहां पे लिखा हुआ कि एड्रेस भरिए, तो आपने एड्रेस भरना शुरू किया। वहां पे क्या होगा, 2-4 लाइनें होंगी, तो पहला दूसरा तीसरा मेन है, चौथा होगा ऑप्शनल, आपने नहीं भरा, ऑप्शनल है। फिर आएंगे उसमें 3 फोन नंबर भरने के लिए, आपने पहला भर दिया, दूसरा भर दिया, तीसरा होगा ऑप्शनल, आपने नहीं भरा। और जब आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे और आपका डेटा जाकर रिकॉर्ड होगा डेटाबेस में, तो वो जो 2 वैल्यू आपने नहीं भरी वो क्या हो जाएंगी, नल। वो डेटा कहां मिलेगा हमें, यहां प्रॉब्लम में मिलेगा, जो हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। तो हम बेसिकली उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। हम जो आप जो बोले ना कि एक्यूरेसी जीरो होगी, भाई एक्यूरेसी किस बात के लिए, वो 1 करोड़ लोग डेटा हमारे जानते हुए नहीं है। हमें बेसिकली उन 1 करोड़ लोगों के ऊपर क्या निकाल के देना, इनसाइट्स। आप ऐसा मानिए उन 1 करोड़ लोगों में से आधे लोग हमारे पास जो हैं, आधे लोग बाय करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, और आधे लोग जो हैं वो एफएमसीजी, गारमेंट्स और मतलब तरह तरह के 20 कैटेगरी के प्रोडक्ट अपने लेके आते हैं। तो सबसे ज्यादा अपने यहाँ क्या कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, इलेक्ट्रॉनिक, क्यों 50% इलेक्ट्रॉनिक है और बाकी सब ये है। अब मान लीजिए उन 1 करोड़ डेटा में से 10-20 वैल्यू मिसिंग थी, जहां ये नहीं पता था कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो अगर वो 10-20 वैल्यू अपने पास से भर दे, तो आपको लगता है कि जो परसेंटेज मैंने बताया उसमें बहुत बड़ा अंतर आने वाला है? नहीं, इस तरीके से बात होती है। आप जो, मैं आपको शुरू से यही समझाता हुआ चल रहा हूं, हम लोग डेटा को यहां एक आदमी के लिए हैंडल नहीं कर रहे हैं। और शुरू में मैंने बताया भी कि डेटा आपने कि डेटा अगर 1000 लोगों का है तो आप ये मत कहना कि 1000 लोगों का डेटा दिख क्यों नहीं रहा है। बेसिकली ऐसे ही होगा, 5 डेटा शुरू के 5 डेटा लास्ट के, सारा डेटा नहीं दिखाएगा वो, क्योंकि वी आर नॉट, हम लोग डेटा फिलिंग का काम कर ही नहीं रहे हैं। बेसिकली हम जो काम कर, आपने जो क्वेश्चन किया वो किया इस बात का कि सर डेटा फिल कैसे करना है, और मैं आपको कैसे कर रहा हूं डेटा क्लीन कैसे करना है, दोनों में अंतर है। अच्छा मोहित, आपने पावर बीआई पढ़ लिया नहीं? नो सर अभी नहीं पढ़ा। अच्छा, तो उसमें डेटा क्लीनिंग वाला प्रोसेस उसमें भी होता है, तो कुछ समझ में आया? हम लोग यहाँ डेटा फिल नहीं कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं ना, आप गलत तरीके से सोच रहे हैं। मेरी दोबारा सेंटेंस सुन लो, पेंडास का यूज किया जाता है डेटा को क्लीन करने के लिए, ना कि डेटा को फिल करने के लिए। व्हाट वी आर डूइंग डेटा क्लीनिंग प्रोसेस हियर। डेटा क्लीनिंग में क्या होगा, जो नल वैल्यूज है उन्हें हमें एनी हाउ रिमूव करना है, बिकॉज अगर आपने नल वैल्यू रिमूव नहीं की है तो वी कांट डू एनी फर्दर मैनिपुलेशन ऑन दिस डेटा। हो ही नहीं सकता पॉसिबल, ना कोई ग्राफ बन सकता है, ना कोई रिपोर्ट बन सकती है, ना ही उस पर कोई फर्दर मैनिपुलेशन हो सकता है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। कुछ समझ में आया मोहित?
नो सर, मेरा क्वेश्चन ये था, अगर हम्म इफ ई सैलरी में हमने जैसे 10,000 डेटा है, 1,000 डेटा का एन ए वैल्यू है, हम्म और हर वैल्यू का एक अलग अलग वो होगा, फिगर होगा, तो अगर हम्म। हमने सब में सेम भर दिया तो फिर वो डेटा तो फिर उसका फिर ग्राफ भी फिर गलत ही बनेगा ना। हाँ तो आप देखिए मिसिंग भी तो देखो डेटा कितना कर रहे हैं आप लोग। मैंने आपको शुरू से ही तो समझा रहा हूँ भाई, मैं आपको चीजें कर रहा हूँ और आपके बाद फिर एक सेंटेंस बोल रहा हूँ बाद में। लेकिन ये गलत प्रोसेस है, गलत तरीका है। क्यों बोल रहा हूँ? एक्चुअल में हमें हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है। अब देखो मैंने डेटा 30,000 भर दिया था, लेकिन आपने क्या देखा, मीन वैल्यू थी 24,450 और लास्ट में कितनी मिली हमें, 26,035 रुपए। तो गलत था, तो इसलिए मैंने क्या कहा, भैया सैलरी ऐसे नहीं भर सकता कोई 30,000 भर दी 20,000 भर दी। क्या कर दो, कम से कम ऐसी वैल्यू भरो कि जिससे कि हमारा जो फाइनल रिपोर्ट है वो खराब ना हो। तो आप कितनी बार जब आपने मीन वैल्यू भरी, तो आप जब मीन निकालना है तो आप देख रहे हैं सेम आ रहा है, तो वो एक एवरेज सैलरी हो रही है। आप लोग राहुल के ऊपर क्यों जा रहे हो? आप देखो ना उन 1,000 लोगों पे, जब आज देखो उन 1,000 लोगों की सैलरी चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन जब उन 1,000 लोगों का सैलरी का आप लोग मोहित मीन निकालेंगे तो कितना आएगा, 24,450 ही आएगा, चाहे उन 1,000 का निकाल लो या फिर उन 10,000 का। तो आप किसी एक राहुल के लिए मत सोचो, आप 1,000 राहुल के लिए, जो आपने कहा ना 1,000 डेटा मिसिंग, आप 1,000 का एग्जाम्पल लो और 1,000 में क्या भरेंगे हम, 24,450 भरेंगे। अब आप 1,000 का मीन निकालो, ये 10,000 या 1 करोड़ लोगों का कितना आएगा, 24,450 ही आएगा। क्योंकि बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द सिंगल वैल्यू, सिंगल एंटिटी, व्हाट इज द एवरेज सैलरी, व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी, है ना? आया मोहित कुछ समझ में? ओके सर। है ना? हमने मीन वैल्यू भर दी, तो अब 1,000 लोगों का डेटा मिसिंग है, तो 1,000 लोगों का उन मीन का निकालेंगे तो कितना का, 24,450 आएगा। हमारा रिपोर्ट गलत नहीं हुआ, है ना? और मैं ये नहीं कह रहा 100% ठीक है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी तो आप कभी ला ही नहीं सकते, ठीक है ना? इवन चैट जीपीटी इज सेइंग, चैट जीपीटी कैन मिस्टेक, मेक मिस्टेक्स, राइट? मोहित ओके आप सर। कौन से कोर्स में है? सर मैं डेटा एनालिटिक्स में। अच्छा डेटा एनालिटिक्स में है, छोड़ डेटा साइंस में नहीं हो, वरना तुम तो बहुत परेशान करते भाई। जब क्योंकि आप डेटा साइंस में आएंगे तो जब हम लोग अपना मॉडल बनाएंगे ना, बेसिकली जब एआई मॉडल बनाएंगे, तो सोचिए जब एआई चैट जीपीटी जैसे मॉडल कह रहा है कि वी कैन मेक मिस्टेक्स, तो सोचिए हमारे मॉडल्स मिस्टेक नहीं करते होंगे? हर मॉडल मिस्टेक करेंगे। जब आप लोग एमएल में आएंगे मेरे साथ, या डीएल में आएंगे मेरे साथ, डीप लर्निंग वगैरह प्रोसेस में आएंगे ना, तो वहां होगा ऐसा कि सर मैंने फोटो अपलोड की थी, क्या मैं डॉग की, और ये डॉग के साथ साथ कैट वाली पिक्चर भी मिक्स करके दिखा रहा है, बताओ। सिर्फ डॉग्स वाली दिखाना चाहिए जैसे गूगल पे होता है ना। तो गूगल के साथ क्या है, गूगल के पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, और उसके पास बहुत सारे टाइप के सिंबल्स, उसके मतलब पिक्चर्स होगी उस डेटा को रिकवर, डेटा लेने के लिए। तो जब आप लोग बहुत ज्यादा डेटा के ऊपर सिखा ट्रेन कर देते हैं ना मॉडल को, तो आपका मॉडल भी एक्यूरेट आंसर देने लगता है। यस मैम। हाँ, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। आपके पास है 2 मिनट दे दो बस, आया कह दो क्लास में, 1 मिनट में आ रहा हूँ, है ना? बोल दो बस। गाइस कहीं जाना मत, ठीक है ना? 1 मिनट दो, 1-2 मिनट दो, एक से मिलना है, मीटिंग है छोटा सा, 2 मिनट का, वो करके आता हूँ, ठीक है? वेट। टेक्निकल बैकग्राउंड से है, ठीक है, कौन से? एमबीए किया है उन्होंने ठीक है, एक्चुअली से डेटा एनालिटिक्स से वो इंटरेस्टेड है। आप बात करिए, कल की क्लास के लिए बोला मैंने। ओके, हेलो, ओके, ये है हाँ, इम्प्रूव करना है डेटा, ओके। जैसे आप ये आपका सिलेबस है, एक बार देख लीजिए। मैम ने बताया आपने जो है वो एमबीए किया है शायद, Yes, है ना? एमबीए कौन सी ईयर में कर लिया आपने? 23 में लास्ट ईयर किया है 23 में लास्ट अपना कंप्लीट कर लिया एमबीए, ब्रांच सर, वो एचआर और मार्केटिंग। एचआर मार्केटिंग करा, अच्छा ठीक है, एचआर मार्केटिंग किया है, ठीक है। तो आपने उसमें लैंग्वेज वगैरह नहीं पढ़ी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह नहीं आएंगे आपके पास, है ना? वो उसमें अगर आप वो लेते हैं डीए बी आप लेते तब आपको पढ़ने को मिलता है, उसमें था बिजनेस एनालिटिक्स ब्रांच होती है, उसके अंदर एनालिटिक्स ब्रांच होती है, उसके अंदर डेटा साइंस होती है। ठीक है, तो अभी आप डेटा एनालिटिक्स कोर्स में आना चाह रहे हैं ना? Yes, sir. आ जाओ, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? आप आ जाओ। और डेटा एनालिटिक्स कोर्स के अंदर चीज़ें आपके पास होंगी, अगर आप इस कोर्स के लिए आए तो आपको समझ में आता होगा Yes, क्या करना है बेसिकली आपके पास। देखिए अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो हमारे पास जो मतलब देख रहे हैं वो सब क्या है, सब लोग मूव कर रहे हैं डेटा की तरफ। इवन खुद वेब डेवलपर जो है, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है, वो डेटा साइंस की तरफ आना चाह रहे हैं। क्यों? बेसिकली बूम डेटा का है। राइटिंग अ सॉफ्टवेयर, राइटिंग अ वेबसाइट, ये काम तो हमारा एआई टूल भी कर देगा, ठीक है ना? क्या नहीं कर सकता, वो डेटा के ऊपर काम नहीं कर सकता, वो हमें करना पड़ेगा। और जो एआई मॉडल्स है बेसिकली वो भी डेटा के ऊपर काम करते हैं, तो हमारा काम यही है कि उनको डेटा प्रोवाइड करना, मॉडल को तैयार करना, ठीक? आप जो जिस कोर्स में आना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स के अंदर, आपके पास क्या होगा, आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपको दिया जाएगा। लाइक मान लीजिए आप लोग किसी ई कॉमर्स कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उसने आपको 1 करोड़ का डेटा दे दिया, ये डेटा है आपके पास, इसको एनालाइज करके बताओ। एनालाइज करना आपको क्या होगा, इनसाइट्स ढूंढना बेसिकली।
कि सर देखिए हमारे पास हम ये मैंने डेटा एनालाइज किया है, इसके अनुसार हमारे पास वीक डेज में बहुत सेल होती है वीकेंड्स के मुकाबले, यानी कि वीकेंड्स में लोग घूमने चले जाते होंगे सर। वीक डेज में सर फ्राइडे को लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बहुत खरीदते हैं सर, तो फ्राइडे के दिन क्या हमारे किसी भी स्टोर पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शॉर्ट नहीं होना चाहिए सर। मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं आप लोग, और भी सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आप लोग निकालते हैं। तो इनसाइट्स ढूंढना, रिपोर्ट्स बनाना, ये सारा काम हमारा डेटा एनालिटिक्स का काम होता है। ये चीजें हैं आपके पास, प्रोसेस सिलेबस सब इसमें लिखा हुआ है। स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा। कुछ अगर आता है कंप्यूटर साइंस में आपको पहले से ही तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए ऐसा है, आप बिल्कुल फ्रेश है, आपको डेटा साइंस के बारे में मतलब कुछ यस सर। बस प्रोग्रामिंग ये है लैंग्वेज कि में कोई मतलब इनको इतना ज़्यादा तो नॉलेज है नहीं, बस मतलब थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे देखा है। हाँ और कोई प्रोग्रामिंग में तो बिल्कुल मतलब ये समझ लो जीरो ही है। ठीक अभी है। तक ना तो कोई प्रोग्रामिंग की कोई ऐसी लैंग्वेज पढ़ी है हम्म। और नहीं आज से पहले कोई क्लासेस ली है। ठीक है। देखो यार मैं आपको बहुत ही मतलब ये सीधी बात कहूंगा है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि हम तारीफ कर रहे हैं किसी की या कुछ भी। मैं अभी यहाँ पे 1 मंथ से आया हूँ, और 1 मंथ में जो मैंने नए बैचेस पढ़ाए, जो पुराने बैचेस चल रहे हैं देखो उनका मैं नहीं कहता, उनको दूसरों ने पढ़ाया। जो नए बैच में जीरो से पढ़ाए, अगर एक की भी परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे, वो लोग कोई बीए का है, कोई बी है ना, कोई बीबीए का है, कोई किसी बैकग्राउंड से है, कोई 12th ही है केवल, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे प्रोग्रामिंग में सबकी अच्छी हो चुकी है। रीजन हम लोग बहुत ही जीरो से लेके बात करते हैं। मैं 5 साल का एक्सपीरियंस हूँ मेरे पास, 5 साल से मैं ट्रेनिंग में हूँ। तो 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आप समझ सकते हैं मैंने कैसे कैसे लोगों को देखा होगा, कितने लोगों को सिखाया होगा, है ना। तो एट दी एंड में ये कहूँगा कि अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ज्वाइन कर लो, और अगर कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो शायद यहाँ पे मेरे हिसाब से डेमो का भी चलता है शायद, तो आप वो भी ले सकते हो। हाँ कल के लिए देखो क्या ढूंढना है आपको, बेस्ट इंस्टीट्यूट मत ढूंढना दिल्ली नोएडा के अंदर, बेस्ट ट्रेनर भी मत ढूंढना दिल्ली नोएडा के अंदर। वो ट्रेनर ढूंढना है जिसके बाद आपको समझ में आ जाए दैट्स ऑल, ताकि आप सीख जाए, है ना। मेरा ये कहना है बिल्कुल आपके पास। तो आप इतना काम कर लीजिए, आप सीख जाएंगे काम। बेस्ट इंस्टीट्यूट या बेस्ट ट्रेनर के चक्कर में पड़ेंगे सीखेंगे, है ना। ये होता है। जैसे मान लीजिए हमारे मुखर्जी नगर में जो लोग तगड़े तगड़े हैं आपके पास अंग्रेजी में उसमें 400-500 बच्चों के साथ पढ़ाते हैं, बेसिकली वो नाम का पैसा कमा रहे हैं, है ना। और जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वही बेस्ट के चक्कर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं रहा बेस्ट बेस्ट, तो तो इसमें कितने रहेंगे सर? और एक अगर ये कल से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें बच्चे कितने रहेंगे? इसमें स्टूडेंट कल से कितने बजे का टाइम दिया पहले वो बताइए आप। 7 से 10 नहीं 10 से 10 से 7 7 के बीच में। टाइम कौन सा दिया है आपको, अभी बैच फिक्स बात नहीं हुई तो है। बैच अब तो स्टार्टिंग कोई बैच देंगे। हाँ, देखो हमेशा हर बैच में 6-7 बच्चे 8 बच्चे तो होते ही हैं, इतना तो होते ही हैं। हाँ 6-7 इससे ज़्यादा बच्चे में का, फिर दिक्कत इससे ज़्यादा दिक्कत होती है, इतना होता इतने नहीं होता, इससे ज़्यादा नहीं होती। हम यहाँ जो बैच मैंने देखा है जो पढ़ाते हैं लोग, ये 10 एवरेज ऑन एन एवरेज 10 स्टूडेंट तक का बैच रखते हैं, जिसमें से 4 या 5 आते हैं ऑफलाइन और 4 या 5 रहते हैं ऑनलाइन, क्योंकि हर आदमी ट्रैवल भी नहीं कर सकता। मान लो कोई 20-30 किलोमीटर पे रहता है, क्यों इतना पैसा खर्च करना आना जाना, और ऑनलाइन भी क्लास बहुत अच्छी चलती है। आप लोग कहाँ से हैं, आसपास से हैं? नहीं सर देखो दूर से भी होते तो मेरी एडवाइस ये है कि शुरू के 15 दिन से 1 महीना आप ऑफलाइन ही आना, ऑनलाइन मत शिफ्ट होना। जब लगे बाद में तो कोई दिक्कत नहीं, पहले ऑफलाइन ही आना, चीजें समझ में आने लगेंगे आपको, फैमिलियर हो जाए। बस तो फिर उसके बाद क्या, फिर आप लोग आराम से काम कर सकते हैं आगे। ज्वाइन कर लीजिए बेहिचक, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशानी भी आपको नहीं आने वाली। ठीक है, कोई और सवाल? चलिए क्लास पूरी कर लेता हूँ मैं अपनी। ओके। थैंक यू। बैठिए बैठिए मैम, लेंगे आपसे भी, बैठ जाइए। मिल लीजिए मुझे, मिल लीजिए आप उनसे। ठीक है हो गया, ठीक है ओके। आप लोग हैं, चले गए हैं आप लोग? गाइस आप लोग हैं, चले गए? यस सर, यस सर। हाँ। ओके, शिवानी, मोहित, सौरभ। जी सर। ओके ठीक है। यस सर। ओके ओके, तो व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट कि हम लोग किसी एक सिंगल एंटिटी के लिए काम नहीं करते हैं, यहाँ पे किसी सिंगल व्यक्ति का डेटा भरने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। और हम लोग काम करते हैं, जैसे कि हमारा जो एआई मॉडल है वो हमको क्या देगा, कुछ समथिंग, मतलब कुछ एक आइडिया देगा, बेसिकली आइडिया या फिर प्रिडिक्शन करके देगा। तो बेसिकली हम भी यहाँ एक आइडिया के थ्रू जो है डेटा को भरते हैं ना। अभी तो आप आइडिया और देखिए, अभी तो आप देखिए अभी आगे आइडिया कि आपको कैसे करना पड़ता है। ये तो मैंने आपको परफेक्शन बताई कि अगर आप लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में अगर मैं बताऊंगा कि जो हमारे पास वो था वो 24,450 था आपके पास मीन, और अभी हमने लास्ट में कहा तो 26,035 रुपए, जो कि गलत था। तो हमें क्या करना था, हम लोगों ने क्या किया, सब जगह डेटा जो फिल करना था सैलरी वाले को क्या भर दिया,
मीन वाला डेटा भर दिया है ना। लेकिन आप ये मान के चलिए अभी तो मेरे पास 3 कॉलम में थी गड़बड़। मान लीजिए अगर मेरे पास डेटा ऐसा हो जिसमें 300 कॉलम है तो क्या 300 कॉलम तक डेटा भरेंगे हम? जस्ट थिंक, है ना। 300 कॉलम आप लोग डेटा भरेंगे 300 कॉलम्स में, 300 कॉलम को एनालाइज करना, उसके अनुसार डेटा भरना, भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। आप ये भी बेसिकली नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये भी एक मतलब कि प्रॉब्लम है, इस तरह का डेटा आप लोग नहीं कर सकते। मतलब इतना बड़े डेटा के साथ या इतना बड़े डेटा में ये चीजें जो हम कर रहे हैं बेसिकली ये भी काम में नहीं आ सकती, है ना, ये भी काम में नहीं आ सकती। तो यहां और तरीके हमें देखने पड़ेंगे अब, राइट। तो एट द एंड जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है, ठीक है। एट द एंड जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है कि देखो यार यहां एट द एंड मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, यहां क्या है, यहां देखो जो भी है वो ये मान के चलिए कि किसी एक डेटा के साथ जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले एनालाइज की जाएगी। जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाला प्रोसेस मैंने आपको बताया बेसिकली वो इसीलिए है ताकि आप लोग एग्जैक्टली ये ढूंढ पाए कि हमारे डेटा में आखिर एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां है, ठीक है। और जब आप लोग अब कितनी प्रॉब्लम है, जब आप लोग कहां प्रॉब्लम है और कितनी प्रॉब्लम है ये ढूंढ पाएंगे तो आपको इजी होगा उस डेटा को ठीक करना, क्लीन करना, राइट। मान लीजिए आपने, मैंने एग्जाम्पल 1 लाख लोगों का डेटा है जिसमें 3 वैल्यू क्या है, नल है, ठीक है ना। आपने क्या किया, ड्रॉप एनी लगा के बात खत्म। अभी मेरे पास 99,997 डेटा है, बात खत्म, 3 डेटा को हटा दिया। आपने देखा 1 लाख लोगों में से डेटा क्या है जी, 1000 डेटा का मिसिंग है डेटा, 1000 डेटा जो है वो नल है। तो आपने देखा 1000 लोग तो बहुत ज्यादा है यार, 1000 लोगों डेटा में से तो 1000 डेटा बहुत ज्यादा है, इसको रिमूव कर देना मतलब 99,000 लोगों का डेटा बच जाना। और 1000 लोगों के लिए डेटा में हमने मेहनत भी की होगी उस डेटा के लिए, और उनसे मिलने वाले न जाने कितनी इंसाइट्स हमारे छिप जाएंगी, तो डेटा का लॉस करना सही नहीं है। लेकिन आपने क्या देखा, केवल 1 कॉलम के अंदर डेटा मिस था, सबका सैलरी मिस था बस। तो आपने क्या कहा, ठीक है यार एक ही की जो बात है, तो आपने क्या कहा, डेटा डॉट आपने रिप्लेस यूज करके और डेटा की क्या है, ई सैलरी वाला कॉलम उठा के उसके अंदर रिप्लेस लगा दिया कि भैया इसको रिप्लेस कर दो, किस वैल्यू से, या तो कोई नंबर दे दो, है ना। और अगर परफेक्शन दिखानी हो तो आप लोग क्या मीन वैल्यू को डाल सकते हैं, ठीक है ना, एक एवरेज अमाउंट को डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने डेटा डॉट डिस्क्राइब देखा, ठीक है ना, डेटा डिस्क्राइब देखा, तो अब डिस्क्राइब में आपको देख रहे हैं आप लोग कि सैलरी जो है वो 50% लोगों की जो है वो 24,510 से कम है और 50% की 24,510 से ज्यादा है। आई एम नॉट अबाउट द टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट वैल्यू, मैं परफेक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लगभग बता रहा हूं 50% लोगों का 24,510 से कम और 50% लोगों का 24,510 से ज्यादा। तो वो इंफॉर्मेशन अभी भी आ जाएगी अगर हम क्या करेंगे, वहां पर रिप्लेस कर देंगे मीन के साथ, राइट। तो आपने देखा मीन वैल्यू के साथ अपन इस तरीके से रिप्लेस कर दिया को। अब लेकिन मान लीजिए उस डेटा के अंदर कॉलम थे 400, जिसमें से डेटा जो मिसिंग है वो 1000 लोगों का मिसिंग है, और जो मिसिंग डेटा है वो 300 कॉलम से है, 400 कॉलम में से। तो अब आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने गई है, 300 कॉलम के नाम लिखना, उनमें पर्टिकुलर डेटा फिल करना। ऑनलाइन कोई करना चाहेगा आप में से इतना काम? नो सर, कोई नहीं करना चाहेगा। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक चीज आती है, डेटा को आराम से एनालाइज करिए, देखिए आराम से, ठीक है। डेटा को हम लोग क्या प्रिंट करा लिया एक बार, तो वो जो दिखाता है ना कि 5 वैल्यू ऊपर की 5 वैल्यू नीचे, वो क्यों दिखाता है देखिए, ताकि आप लोग बेसिकली पहली रो देख सके और कौन सी रो देख सके, आखिरी, क्योंकि इतना ही काम का है बस। अब ये बताइए कि कहीं पर पहली रो के अंदर कोई वैल्यू नल है क्या? नहीं। कोई आखिरी वाली में नल है क्या? नहीं, है ना। तो उस बीच में हम क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे नल वैल्यूज हैं तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं आप लोग फिल एनए का। यह एक मेथड होता है फिल एनए, एनए मतलब नल वैल्यू को फिल करना। क्या फिल करना है नल वैल्यू पे, आप लिख दिया, मान लीजिए ये रिप्लेस का ही काम करता है। जैसा कि लिखा था कि नन की जगह वो भर दो हेलो, तो आप लोग यहाँ हेलो लिख देंगे, कंट्रोल पर सेंटर किया, हेलो भर जाएगा सब जगह, देखो हेलो हेलो हेलो, है ना, इससे हेलो भर जाएगा आपके पास। ये मैंने आपको पहले बता दिया सोल्यूशन नहीं है। क्या होगा, आप लोग फिल एनए लगा देंगे। देखिए यहां फिल एनए के अंदर लगता है एक मैथड, और मैथड के अंदर बेसिकली यहां आप लोग वैल्यू टाइप करते हो, और वैल्यू क्या हो सकती है। अच्छा एक बात बताइए, ई सैलरी वाले में जो कॉलम है, ई सैलरी वाला जो कॉलम है उसके अंदर क्या क्या डेटा हो सकता है, उस पूरे कॉलम के अंदर इंटीजर ही हो सकता है। फ्लोट में वैल्यू में तो नंबर ही होगा, कुछ और तो हो नहीं सकता। या मान लीजिए ई जेंडर वाले में क्या डेटा हो सकता है, और मेल या फीमेल ही होगा, ठीक है, इसके अलावा तो कोई डेटा होगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं गाइज,
हमारे पास जब इतना डेटा ज्यादा, बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा मिसिंग होता है, या मान लीजिए 1 करोड़ लोगों का डेटा है जिसमें 1-1.5 लाख लोगों का डेटा जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग उसको एक एक करके ढूंढ के भरते नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कोई अपने रिश्तेदार नहीं है, हमें क्या करना है, केवल या तो उस नल वैल्यू के ऊपर वाली वैल्यू को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो, या फिर उस वैल्यू के नीचे वाली वैल्यू को कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दो, दैट्स इट। मतलब क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए अभी हमारे पास जो डेटा है बेसिकली वो ये है, राइट। अगर मैं 34,500 नीचे यहां पेस्ट कर देता हूं और 24,510 यहां पेस्ट कर देता हूं, और जो मेल लिखा है ऊपर वो यहां पेस्ट कर देता हूं, और जो राहुल लिखा है वो यहां पेस्ट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या ही नुकसान होने वाला है, मुझे बताइए। कुछ भी नहीं, डेटा तो वही रहा सेम, और डेटा सारा का सारा फिल भी हो गया, राइट। डेटा सारा का सारा फिल भी हो गया और एक जैसा डेटा रहा। तो अब मेरे को पर्टिकुलर कॉलम में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ क्या करूंगा, हर कॉलम में नल वैल्यू के या तो ऊपर की वैल्यू नीचे कर दूंगा या नीचे की वैल्यू ऊपर, ये मैं काम करने वाला हूं। तो व्हाट विल डू, यहां आप लोग कैसे होगा, यहां आप लोग डेटा के अंदर डॉट फिल एन आप लोग लगाते हैं, फिल एन नंग के अंदर क्या लगाएंगे आप लोग, मेथड लगाते हैं, और मेथड में आप लोग लगाते हैं क्या मेथड होगा। इसके तो दो तरह के फिल होते हैं, तो बैकवर्ड फिल होता है या फिर फॉरवर्ड फिल होता है। तो बैकवर्ड फिल या फॉरवर्ड फिल, फॉरवर्ड फिल ये वाली आपने देखी, फॉरवर्ड फिल। फॉरवर्ड फिल मतलब क्या होता है कि जो आगे की वैल्यू मतलब आगे की तरफ वैल्यू शिफ्ट हो जाए, है ना। आपने कंट्रोल पर सेंटर किया, देखिए क्या हुआ, जो 34,050 था वो नीचे की तरफ कॉपी हो गया, जो 24,510 था वो नीचे की तरफ कॉपी हो गया, या जो मेल था वो मेल यहाँ कॉपी हो गया, या जो राहुल था तो नीचे वाली नल वैल्यू की जगह पे कॉपी हो गया, ठीक है। या फिल आप लोग क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड फिल कर सकते हैं। बैकवर्ड फिल करेंगे तो क्या होगा, जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो ऊपर तरफ कॉपी हो गया ना, जैसे 35,320 था तो ये ऊपर कॉपी हो गया, या 13,340 था तो वो ऊपर नल किया कॉपी हो गया, मेल का मेल कॉपी हो गया और सिमरन का सिमरन कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को फिल कर दे रहे हैं एक ही बार में, राइट। तो कितना भी बड़ा अपने पास टेबल हो, 1 करोड़ लोगों का डेटा हो या 10 करोड़ लोगों का डेटा हो, हमारे पास एक ही कमांड से वो सारा डेटा फिल हो जाएगा बाय यूजिंग बैकवर्ड फिल और फॉरवर्ड फिल, राइट। सर इससे भी एवरेज चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? एवरेज, हाँ एवरेज, नहीं नहीं एवरेज चेंज होगा इससे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, प्रॉब्लम का सल्यूशन बेसिकली क्या होगा, है ना, ये हमें देखना पड़ता है। देखो यार मैं तुम्हें बताऊं, देखो करने के तरीके क्या क्या होंगे। जैसे मान लो यार सिर्फ यार सैलरी का तो झंझट है, बाकी नाम राहुल 2 हो जाए, फीमेल 2 हो जाए, मुझे कोई दिक्कत है क्या, किस चीज की दिक्कत है, मेरे को सैलरी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने कहा कि डेटा इज असाइन टू e-salary, basically e-salary is assigned to data e-salary dot, मैंने क्या किया, replace dot np dot nan, जहां जहां मिलेगा मेरे को nan, np dot na या nan जो भी है, कॉमा, यहां पे हम क्या कर देंगे, डेटा का जो ई सैलरी है, बेसिकली ई सैलरी है, उस डेटा का मीन यहां फिल कर दो, ठीक है, मीन फिल कर दो, और यहां आप लोग इंपोर्ट कर लो नमपाई, ठीक है, इंपोर्ट है ना, ये आपने किया, ये आपने कर लिया, यहां पर कंट्रोल पर सेंटर किया आपने, ये देखिए आप लोग, झंझट सिर्फ सैलरी का था, सैलरी को मैंने रिप्लेस कर लिया विद द मीन, और बाकी सारा डेटा क्या हुआ, उसको बैकवर्ड फिल कर दिया, राइट। मतलब अगर मैं इस वाली लाइन को हटा दूं, ये वाली लाइन को हटा देता हूं इसको, और सिर्फ यहां मैं प्रिंट करा के देखूं डेटा, तो उस लाइन से क्या हुआ होगा, सिर्फ मेरा सैलरी वाला कॉलम ठीक हो गया होगा। अरे यार कहां चला गया वो, केवल मेरा क्या डेटा सैलरी वाला कॉलम ठीक हो गया होगा, बाकी सारा क्या है, नली होगा। और जब मैं इसको भी ठीक कर लूंगा, ठीक है, जब मैं बाकी फिलने लगा दूंगा, तो फिलने लगाने के बाद क्या होगा, मेरा सारा डेटा ठीक हो गया। नाउ ये जो डेटा है आपके पास फाइनल आउटपुट आ रहा है, बेसिकली ये एक क्लीन डेटा है, ठीक है ना, दिस इज द क्लीन डेटा। इस डेटा के अंदर आप देखेंगे जो एरर्स हैं वो बहुत कम, मतलब तो एरर्स तो निकल गई हैं, बस इनसाइट्स में ये थोड़ी फिलेशन में मैं मानता हूं कि आधे पौने % का अंतर आ सकता है, बाकी ये डेटा बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट है ना। अभी और आप चीजें लगाना चाहें तो इसके अंदर और लगा लीजिए, लाइक आपने भी क्या किया कि, और डेटा इज असाइन टू डेटा डॉट ड्रॉप duplicates और on the basis of employee ID and enter, है ना, ये अभी EID के बेस पे कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। और डेटा को हम लोग फाइनल प्रिंट करा लेंगे, और
ठीक है ना, ये आपने करा लिया एंड जस्ट लुक एट दैट डेटा। इधर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, इधर कोई भी नल वैल्यू नहीं है, यहां सैलरी वाला कॉलम भी ठीक है और बाकी कॉलम जो है वो भी ठीक है, एक तरह का डेटा रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ऐसा होगा, आप मान लीजिए इसमें एक वैल्यू मिसिंग थी मेल की, है ना, अभी डेटा कितने लोगों का, 7 लोगों का, ठीक। मान लीजिए ये डेटा 70 लोगों का होता, सिर्फ 70, 7 लाख की बात नहीं कर रहा, तब फिर डेटा तो आपको किस में काम करना है, लाखों में काम करना है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं 70 लोगों का होता। अब मान लीजिए एक बंदे का जेंडर मिसिंग था इसके अंदर, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया ये बताइए कि हमारी कंपनी में मेल्स कितने और फीमेल्स कितने, तो आप कह रहे हैं 70% मेल है और 30% क्या है, फीमेल है। और जब अगर आप इस एरर को दूर कर देंगे कुछ ड्रॉप एने फिल एने लगा करके, तो उससे क्या होगा, फिल एने लगाने से आप कहेंगे 71% मेल है या 72% मेल है, बाकी जो 28% है वो फीमेल। इतना बड़ा अंतर तो नहीं आया, है ना। और अगर आप बात करें 1 लाख लोगों की डेटा की, तो जब आप एक मेल फीमेल करते तो आप तब आप यही बोलते 70 मेल 30 फीमेल, और ठीक करने के बाद भी क्या बोलते 70 मेल 30 फीमेल, क्योंकि उस एक डेटा से बेसिकली उस पूरी 100% पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑनलाइन गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। है ना। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की जब लोग बात करते हैं तो उस केसेस में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है उस केस के अंदर ये चीज थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना भाई। यहाँ जो मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, छोटा सा टेबल है, तो आप लोग चिंता कर रहे हैं राहुल सिमरन रिया की, लेकिन उसके बाद क्या है, इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो जो डेटा होगा बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होगा, राइट। अब बेसिकली यहां हम लोग क्या है कि यहाँ हम लोग जो है बेसिकली देखिए क्या है कि यहाँ हम लोग जो है वो मान लीजिए आप लोग जो है वो, अच्छा आता हूँ फिर, 1 मिनट रुको। ठीक है गाइस, समझ में आ गया इतना, है ना। अब यार इसका मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, आप लोग इतना करो, बाकी हम बाद में देखते हैं, है ना, बाकी बाद में देखते हैं। देखो 2 प्रोसेस हमने कर लिए हैं, एक तो कर लिया